महिलाच एकत्र येऊन समाजात विकास घडवू शकतात. त्यामुळे आपण कायम एकत्र राहू तसेच एकमेकांशी बांधील राहून समाजाचा विकास घडवू असे आवाहन करतानाच धडक कामगार युनियनच्या महिला विंगच्या माध्यमातून आपण महिलांना न्याय मिळवून देत असतो असे प्रतिपादन दैनिक मुंबई मित्रच्या संपादिका अंधा राणे यांनी केले. जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधून दैनिक मुंबई मित्रने गोरेगाव येथे आयोजित केलेल्या महिला परिसंवाद या कार्यक्रमात अंधा राणे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत गोरेगावमध्ये पार पडलेल्या या कार्यक्रमासाठी दैनिक मुंबई मित्र वृत्त मित्रचे समूह संपादक विख्यात कामगार नेते अभिजित राणे यांचीही विशेष उपस्थिती लाभली. जागतिक महिला दिनाचे औचित्य साधत दैनिक मुंबई मित्र तर्फे गोरेगाव पश्चिम येथील हॉटेल रेडिसन ब्ल्यूमध्ये महिला परिसंवाद हा विशेष कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता. या कार्यक्रमासाठी दैनिक मुंबई मित्रच्या संपादिका अंधा राणे यांची प्रमुख उपस्थिती होती. दैनिक मुंबई मित्र परिवाराशी निगडीत असलेल्या महिला कार्यक्रमासाठी उपस्थित होत्या त्या सर्व महिलांनीही आपले मनोगत व्यक्त केले. अंधा राणे यांच्या हस्ते प्रत्येक महिलेला भेटवस्तू देऊन सन्मानित करण्यात आले. या कार्यक्रमासाठी दैनिक मुंबई मित्र वृत्त मित्रचे समूह संपादक विख्यात कामगार नेते अभिजित राणे यांची विशेष उपस्थिती लाभली. याप्रसंगी बोलताना अभिजित राणे म्हणाले की धडक कामगार युनियनची खरी ताकद या महिलाच आहे. आमच्या युनियनच्या महिलाच जेव्हा महिलांच्या समस्या सोडवतात हा योग पाहण्यासारखा असतो. धडक युनियनच्या पाठीशी दैनिक मुंबई मित्र प्रत्येक वेळी प्रसिद्धीच्या माध्यमातून खंबीरपणे उभा राहतो. आजचा दैनिक मुंबई मित्रचा हा कार्यक्रम छोटेखानी असला तरी याचा दर्जा मोठा आहे असे प्रतिपादन अभिजित राणे यांनी केले. त्यावेळी 23 मार्च 2025 रोजी हॉटेल रेडिसन ब्ल्यूच्या ब्लॉसम हॉलमध्ये दैनिक मुंबई मित्रचा राज्यस्तरीय काव्यलेखन, निबंध लेखन, वृत्तपत्र लेखन व गणेश दर्शन स्पर्धेचा निकाल सोहळा पार पडणार आहे. त्या कार्यक्रमासाठी आपण सर्वांनी उपस्थित राहावे असे जाहीर निमंत्रणही अभिजित राणे यांनी उपस्थित महिलांना दिले. कार्यक्रमास सुनीता राणे, रेखा सावंत, आरती जोशी, काकोली, विजया चांडक, सायरा सत्तानी, जिग्ना देसाई, अमृता मिश्रा, आमरपाली काळे, आशा अडसूळ, काकोली, श्रद्धा कदम, आनंदी आर्या, अर्चना देशमुख, शिबा शेख, केरेन तेरी, विभूती मेहता, निधी अय्यर, शांतीदेवी अय्यर, साक्षता पिसे, मनीषा यादव, आरती सावंत आदी महिला उपस्थित होत्या. तसेच वास्ट मीडिया नेटवर्क प्रायव्हेट लिमिटेडचे सीईओ अमोल राणे, ज्येष्ठ पत्रकार बाबाजी राणे, पत्रकार उपेंद्र पंडित उपस्थित होते. कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन निनाद पाटील यांनी केले. मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्यात आला. अनेक थोर संतांच्या, लेखकांच्या, कवींच्या लेखणीतून, वाणीतून, ओव्यांमधून समृद्ध झालेल्या मराठी भाषेचा दर्जा टिकावा, ती सर्वदूर पसरावी यासाठी दैनिक मुंबई मित्र प्रयत्न करत आहे. याचाच एक भाग म्हणून गेल्या वर्षी राज्यस्तरीय काव्यलेखन, निबंध लेखन, वृत्तपत्र लेखन व गणेश दर्शन स्पर्धा 2024 दैनिक मुंबई मित्र तर्फे आयोजित करण्यात आली होती. या स्पर्धेचा पुरस्कार वितरण सोहळा 23 मार्च 2025 रोजी सायंकाळी 3 वा गोरेगाव पश्चिम स्थित हॉटेल रेडिसन ब्ल्यूच्या ब्लॉसम हॉलमध्ये संपन्न होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी अनेक नामवंत, प्रसिद्ध व्यक्ती उपस्थित राहणार आहेत. क्या ही बोलूं, मुझे नहीं समझ रहा, बट शुरुआत मैं करूंगी अभिजीत सर को दिल से धन्यवाद देने से. हम वुमेन्स डे खाली एक ही दिन मनाते हैं, विच इज 8 मार्च, बट अभिजीत सर के डिक्शनरी में आई थिंक सो 365 डेज इज अ वुमेन्स डे, विच आई एवरी टाइम रिसीव अ सपोर्ट. हर दिन हर एक कॉल पे वो हमारा साथ देते हैं और इंटायर जर्नी आई वुड से नॉट ओनली सपोर्ट बट हाउ टू मेंटर, हाउ टू रन अ बिजनेस एंड हाउ टू बिकम अ पावरफुल वुमन. I would say really he is a godfather figure for me and I always appreciate this. So आज के दिन सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितना भी अभी मैंने वुमेन्स डे का शो देखा है
या जितना भी हमें सौभाग्य प्राप्त होता है इधर उधर जाने का, मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि हर एक वुमेन्स का एक पर्सनल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए। और जब तक हर एक वुमेन्स को चेक साइन करना नहीं आए, जब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हर एक वुमेन को आप इतना एम्पावर करिए कि उनका एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट हो और उन्हें चेक साइन करने की अथॉरिटी खुद को होनी चाहिए। दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड यस 365 days. Thank you once again. And myself, Dr. Vijaya Chantar, brand owner of Naturefarm. We are running a brand under organic skincare and hair care products, where we manufacture all kind of skincare and hair care products. Unit is in Goregaon West. और उस जर्नी को हमने 2019 में शुरू करी थी और 2021 से सर मेरे साथ हैं। और आई वुड से कि आज उनकी मेहनत और उनका जो भी हमारे साथ सहयोग रहा है, उस वजह से हम 9000 कस्टमर मुंबई में क्रॉस कर चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया एंड नेशनली एंड इंटरनेशनली हमारे ब्रांड की प्रेजेंस हो चुकी है। थैंक यू वंस अगेन एंड यस मम्मी जी, आपको मैं क्या बोलूं, बट यस जितने बार भी आपसे मिला है, एक हमेशा इंकरेजमेंट ही मिली है और आप हमेशा हर प्रोग्राम में हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं और मैं यही चाहूंगी कि देते रहिए ताकि हम सब वुमेन्स का बहुत अच्छे और उन्नति तरीके से हमारा क्या बोलूं तरक्की हो गई। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द वुमेन्स, हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। थैंक्स डॉक्टर विजया। बट यस मेंस के बिना भी वुमेन्स अधूरी है, तो आई ऑलवेज अप्रिशिएट मेंस इन द रूम आल्सो हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस। ये बात अलग है कि आज हाईलाइट वुमेन हो रही है, बट कहीं ना कहीं हमारे साथ उन पुरुषों का हाथ है जो हमें सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक्स डॉक्टर विजया, यू सेड इट, प्लीज बी हियर वंस। अब मैं मिलने को सायरा जी को, सायरा जी आप रंगमंच पे आइए। सभी को विनती है कि हर एक का स्वागत, हर अतिथि का स्वागत है, घर के ही लोग हैं तो भी आज के दिन हमारे अतिथि है, तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। वेलकम सायरा जी। सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोग सब आते हैं और हमेशा हम एक दूसरे से मिलते हैं और ऐसा कोई मौका होता है जब हम लेडीज लोग कोई स्पेशल डे पे मिलते हैं, तो वो एक पॉइंट जो होता है वो होता है अभिजीत राणे सर का ऑफिस या उनका धड़क कामगार यूनियन, जो हमारे लिए ये मौका मिलता है कि हम हर एक लेडीज डॉक्टर हो या बिजनेस करने वाले हो या सोशल मीडिया से रिलेटेड हो, जैसे मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड हूँ और आप सब मुझे उसी से जानते हो, तो मैं छोटी सी एक स्पीच दूंगी जो बहुत लंबी मुझे भी नहीं पसंद है। अब जैसे इन्होंने बताया कि 365 डेज जो होता है वो औरतों का होता है, मैं ये सोचती हूँ कि पूरी जिंदगी जो डे होता है वो औरतों का ही होता है, क्योंकि वो हर कदम पे उसकी आजमाइश होती है, हर कदम पे अपने बच्चों की परवरिश होती है, हर कदम पे उसको अपनी फैमिली का सोचना पड़ता है और अगर वो बिजनेस करती है तो बिजनेस रिलेटेड उसको सोचना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ता है और उसी के साथ साथ जो उसकी खुद की ख्वाहिश होती है उस पर उसको काम करना पड़ता है। तो उसके लिए एक दिन जो वुमेन्स डे मनाते हैं वो काफी नहीं होता है, उसके लिए सारी जिंदगी लग जाती है। तो मेरी जिंदगी को देखकर, क्योंकि मेरी जिंदगी जो है खुली किताब है, सोशल मीडिया जो है आज बच्चा बच्चा यूज करता है, तो उसके जरिए मुझे लोग जानते हैं और सबको ये पता है कि मैं मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो बनी हूँ मेरे भाई के वजह से, और वो है धड़क कामगार यूनियन, जो उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्टफुली ये जॉब दी है, ये रिस्पेक्ट दी है और इसी से मेरी जिंदगी में एक बड़ों का जो साया है मम्मी मिले हैं, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। और जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, मैं आती जरूर हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे बड़ों का आशीर्वाद और आप जैसी महिलाओं के साथ मिलने का एक मौका मिलता है। तो मेरे तरफ से तो मैं यही मानती हूँ कि औरतों के लिए एक दिन काफी नहीं होता है, उसके लिए तो पूरी जिंदगी लगती है। तो आप सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक, आप जो भी काम कर रहे हो बस अल्लाह आपको कामयाब करे और जिंदगी में हम सब मिलकर कोई ऐसा काम करें जो लोग हमें जाने के बाद याद करें। इसी के साथ अभिजीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे याद करते हो और हमेशा मेरे साथ जुड़कर रहते हो। और मम्मी थैंक यू सो मच कि मेरी जिंदगी में आपने किया हुआ काम बताइए। नहीं बस
मेरा काम क्या हो, बहुत सारा काम है जो लोग सोशल मीडिया के जरिए जानते हैं, पर कुछ चीजें ऐसी है जो पर्दे के पीछे होती है। वो खास करके होते हैं जो यंग बच्चे जो आज की दुनिया में नशे में बहुत ज्यादा डूब चुके हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी है जो एजुकेशन में नहीं है पर उनको अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है, और वो खास करके स्लम एरिया में रहते हैं। और मैं भी मेरी जिंदगी में स्लम एरिया से ही यहाँ पहुंची हूँ, तो मैं उनकी जो तकलीफ है बहुत अच्छे से जानती हूँ। तो इसीलिए बहुत सारा काम जो है मैं सोशल मीडिया के बाहर करती हूँ, उसको शो ऑफ नहीं करती हूँ, क्योंकि महिलाओं की एक इज्जत होती है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे जो काम कुछ मैं करती हूँ जो मैं बाहर दिखाऊं। बट लेकिन लोग मुझे जानते हैं और मेरा नाम पहचानते हैं, यही मेरे लिए काफी। और काम जो है वो दिल से होता है, वो दिखावे के लिए नहीं होता है। तो बस मेरे काम से ही मैं यहाँ पहचान में हूँ, और आप भी शायद इसीलिए मुझे जानते हो। तो एक बड़े का साया जो है वो मेरी मम्मी दुनिया में नहीं है, पर इनको जब भी मैं आती हूँ तो बस इनसे मिलके मुझे मेरी मम्मी मिलने का एहसास होता है। तो थैंक यू सो मच। और आप काफी समझदार हैं, कुछ बातें हैं जो नहीं बताना चाहती हूँ, जो नशे के लिए मैं बच्चों का काम करती हूँ। मेरी आवाज ही पहचाने लगा जी, वैसे मेरी काम ही पहचाने। एक बार जोरदार तालियां सैला जी के लिए। बहुत अच्छा डांस भी करते हैं, इनको फॉलो करती हूँ। सॉरी, डांस करते हैं? हाँ। ये नहीं, हाँ चौक। मैं अपनी जिंदगी बहुत खुश मिजाज से जीती हूँ, डांस भी करती हूँ, पार्टी भी करती हूँ, और नमाज भी पढ़ती हूँ, और बहुत सारे लोगों के जहाँ मुझे बुलाते हैं वहां जाके जो चीजें मुझसे खिदमत हो सकती वो भी करती हूँ। तो जिंदगी इसी को जीना कहते हैं, और ऐसे ही जीना चाहिए। क्या बात है। और किसी की बैंड बजाना तो वो भी बजाते हैं। जय श्री कृष्ण, કેમ છો? મજા મને બસ બેટિંગ તમે ચાલુ કરો, હું એક શેનિયા છું। गुड मॉर्निंग एवरीवन, मेरा नाम विभूति मेहता है। ऐसे तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैं जिग्ना की वजह से अभिजीत राणे जी के बारे में बहुत ही सुना है। और मैं रहती थी महावीर नगर, लेकिन मैंने जब से गोरेगांव 2 साल से आई हूँ, मैंने कंटिन्यूस इनकी फोटो और इनका काम ही देखा है। तो मैं आगे उनके बारे में कुछ बोलूं, आपको सभी को पता है, लेकिन आज उन्होंने जो हम लोगों को बुलाया है कि एक उनको परसों ही हम लोग मिले थे और उनको ये थॉट आया कि नहीं, मैंने देखा कि वो बात दिल में होनी चाहिए। हम लोग तो इवेंट करने के बारे में सोचते रह जाते हैं, दिनों लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं, लेकिन उनका ये क्विक डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, कुछ महिलाओं के लिए हम लोगों को ये स्पेशल दिन है तो उनको स्पेशल फील कर रहा है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वो तो मुझे जानते भी नहीं, जिग्ना के थ्रू मुझे मिले हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद। और बाकी सब तो यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स अमृता, अर्चना, जिग्ना, निधि, कैरन सब जानते ही हैं कि इन लोगों के साथ बहुत ही जो लेडीज है सब इंस्पिरेशन वाली है मेरे लिए। और मुझे भी यही पसंद है कि मैं बैक स्टेज काम करूं। तो जो यहाँ पे है शायद मुझे नहीं जानते रहेंगे, लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ, तो मेरा भी यही है कि मैं चुपचाप काम करती हूँ। बहुत छोटा सा मैं मेरा लेडीज का ग्रुप लेके चलती हूँ, लेकिन मैं ऐसे काम करती हूँ ना कि वो 500 से 5000 लेडीज का काम हो जाता है। तो उसके लिए मुझ पर ही बहुत गर्व है। क्या बात है। कहा भी सोसाइटी में एक छोटे से सोसाइटी के फंक्शन से लेके कुछ भी, लेकिन ये सब मुझे कहाँ से मिलता है? इन लोगों से देख के। ये जो लेडीज बैठी है उनको काम करते देखती हूँ, उनसे छोटा छोटा चुरा कर मैं काम करती हूँ। तो इन सब के लिए सैल्यूट है। मेरा नाम विभूति मेहता है। बाय प्रोफेशन आई एम अ मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, और मैं पास्ट 10 years से ये फील्ड में हूँ, और ये फील्ड भी मैंने इसीलिए चुनी है कि मैं लोगों को सच्ची एडवाइस दे सकूं। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ और मेरे हाथ में आज माइक है। थैंक यू सो मच। थैंक्स विभूति, थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लेडीज। मैं निधि अय्यर, मैं एक्चुअली हाउसवाइफ हूँ। मैंने जो शादी की थी उसके बाद मैंने जॉब छोड़ा था। मैं करती थी काम, मैं प्रोडक्शन हाउस में काम करती थी, बट शादी होने के बाद सेटल होने के लिए मैंने जॉब छोड़ा। उसके बाद सोची मैं काम करूंगी, लेकिन उसके बाद रिसेशन पीरियड आ गया तो मुझे जॉब नहीं मिला। फिर मेरी बेटी हो गई तो उसके लिए मैंने जॉब नहीं किया। बट अभी कुछ 2 साल से मैंने सोचा मुझे कुछ करना है,
बट मेरे अंदर से हमेशा से ये था कि मुझे कुछ तो करना है, मेरे को ये था कि मेरे को नोबल कॉज करना है, मुझे किसी को हेल्प करना है। तो इसके लिए मैं सोशल मीडिया में थी, एक्टिव थी, तो वहां मुझे जिग्ना मिली। मैंने देखा जिग्ना बहुत काम कर रही है, सोशल कॉज कर रही है, तो मैंने बोला ठीक है। विभूति मेहता मुझे मोमो से मिली थी, तो मेरी अच्छी फ्रेंड थी, तो उसके थ्रू मैं जिग्ना से मिली। तो मैंने बोला जिग्ना को कि मुझे सोशल कॉज करना है, मुझे लोगों को हेल्प करना है। तो उसने बोला ठीक है फाइन। तो मैं जिग्ना के साथ जुड़ गई और मुझे अभी इतना अच्छा लगता है। मैं और भी एनजीओ से जुड़ी हूँ, लेकिन जिग्ना से पहले जुड़ी, तो इसके लिए मैंने सीनियर्स का लाइफ देखा। बेचारे जो क्यों अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, क्यों ओल्ड एज में छोड़ देते हैं। उनको देख के इतना बुरा लगता है, क्या बोलने का। हम यहाँ वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं। एक बार मैंने जिग्ना ने हमने भी ओल्ड एज में जाके वहां पे वुमेन्स को फेलिसिटेट किया। हमने बोला क्योंकि वो भी एक वुमेन है, उनको भी चाहिए, कोई घर चाहिए। इसके लिए हमने बोला हम कुछ ना कुछ तो करेंगे। इसके लिए थैंक यू सो मच जिग्ना, मुझे गुरुकुल में ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू विभूति, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवा शेख, एक्ट्रेस एंड मॉडल। और मैं बहुत खुश हूँ आज का ये प्रोग्राम देखकर। सर ने मुझे इनवाइट किया, अभिजीत जी ने, और वो जो भी प्रोग्राम कराते हैं वो मुझे हमेशा इनवाइट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके और जुड़ के। और मैं भी एक ऑर्गेनाइजर हूँ, छोटा सा शो कराती हूँ और सर भी मेरे शो में आते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को। क्या बोलूं, थैंक यू सो मच। आके बताइए, बस 1 मिनट रुक जाइए, मम्मी जी आ रही है आपको ड्रेसिंग देने के लिए। Good morning to everybody, and first of all I would like to thank Abhijit sir and I, and a happy Women's Day to all of you here, and thank you to all the men who are here, who support and who have come all the way here to support us women here. Without a man there is no woman, without a woman there is no man. So we need to walk hand in hand. That is very important. We don't want to leave the men behind. We don't want to run ahead and it's not a rat race of a woman and a man. We want to walk equally. We want equal rights. If you are a human being as a man, we as women are human beings as well. Hi, I'm Dr. Karen Cherry Raza, a motivational speaker, confidence coach, a world peace leader, and the brand ambassador for United States of America. And I have a lot of summits that I attend, and we talk about India like women are suffering. But today when I attend all the world peace summits, women issues are not just in India, but all over the world. But how is it going to be solved? We women are already empowered, right? I think all the empowered women are sitting here. But what do we want here? It is the men who need to understand that we as women need our rights. And to all the women, of course, as most of my colleagues and friends here, they are empowering the women. I think the main thing what we need for women is employment, because that gives them the boost of standing on their own feet. Because when you earn, you have that power within you. We say money to kuch nahi hai, प्यार सब कुछ है, ये सब कुछ है, but money is power. Because when a woman has the money, she stands with her shoulder tall. She has the guts to stand, that she knows that tomorrow if I'm ill-treated, if I am not taken care of, I have the capacity to stand on my feet, to earn on my own and take care of myself. So I think we should empower the women to have self-employment, work hard. And of course, I really request, I really don't lecture the women because we know what we are. We have the capacity, we are multitaskers. But we request a message to all the men, please support your woman. Give her the best. We all have one life. The way a man wants to live his life, the woman has a right to live the life she wants. So, cheers to the men who support their women, and those who don't, please do go ahead and support your women. And Dil se shukriya sir and I, who's always been supportive.
supportive to me, who's always, whenever I meet her, we chat for so long sometimes at her home. And the way she encourages, the way she talks, that inspiration. I don't have my mother, but today, of course, as somebody else also said, she doesn't have a mother. It feels so much when you don't have your mother with you, because your mother for a woman is always the biggest support. So today I really feel her, and I really, whenever I feel low or whatever, and if I have any requirements or as guidance, so I know she's always there, and I know Sir is always there for me. So thank you for making me a part of your family always. Dil se shukriya. And all the best to everybody. Keep cheering for yourself always, and do not feel less in front of anybody in life. Thank you. Thanks, Dr. Carol. I wish I could take some 1 or 2 kg energy and a positive to be you all. The vibes are there, Dil se. Thank you so much, doctor. Please. जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। मैं भारत माता की बेटी, मैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और गुड नाइट नहीं बोलती हूँ। जय हिंद और वंदे मातरम से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और आप सभी के दिलों में अपनी जगह पाना चाहती हूँ। मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मैं भारत माता की बेटी हूँ। हिंदुस्तान मेरे दिल में और मेरे सर के ऊपर लेके घूमती हूँ, आप लोग देख सकते हो। So myself, Dr. Archana Deshmukh, I am a founder of Darya Dil Mumbaikar and president of राष्ट्रीय सैनिक संस्था महाराष्ट्र लेडीज विंग। सो मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हूँ। उन्होंने मेरा काम देखते हुए मुझे महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत तहे दिल से सौभाग्यशाली मानती हूँ। और आज यहाँ पर अभिजीत दादा, अभिजीत भाई, मेरे मेंटर, मेरे बहुत बड़े शुभ चिंतक, उनके फेस में ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना, उनको देख करके ना जाने कितनी पावर मिलती है, मैं कुछ बोल नहीं सकती। और आई का तो क्या बोलूं, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। उनको देखकर हम अपनी माँ की कमी, जो हमारे साथ अभी नहीं है, मतलब साथ में नहीं रहते, दूसरे सिटी में रहते, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है कि हम हमारी माँ के साथ रह रहे। तो जो माँ का एक साक्षात रूप है, वो पूरा 100% उनके अंदर मैं महसूस करती हूँ। भले उनसे हम कम मिल पाते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। सो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन मैं एक बात ये महसूस करती हूँ जो दिल से निकलती है कि एक दिन महिला का नहीं होता, ना एक हफ्ता होता है, ना एक महीना होता है, ना एक साल होता है। ये दुनिया ही महिला से बनी है, महिला के बिना दुनिया ही नहीं है ना। तो महिलाओं का इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए, इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए कि देवी भी हमारे हिंदुस्तान में महिला ही है ना। तो एक बार फिर से आप सभी को दिल से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अभिजीत दादा को बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ। और एक चीज मैं बोलती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली ये पहचान हमारी है। सो आप सभी को एक बार फिर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपना काम के बारे में, जैसे अभिजीत दादा ने कहा कि अपने काम के बारे में बताइए, तो मेरा काम, हम लोग पिछले 18-19 साल से इस देश को, इस नेशन को दी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊं, मेरा एक सपना था कि मैं बॉर्डर पर जा करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाऊं, लेकिन मेरा वो सपना किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो सका। हालांकि पूरी ट्रेनिंग ली है, पूरा कोर्स किया है, गन चलाने का, एयरफोर्स का, सारा शूटिंग्स का, सब चीज की। मेरा चेस्ट भी फ्रैक्चर है स्किट शूटिंग में, लेकिन नहीं, वो नसीब में लिखा, बोलते हैं ना, नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो वो चीज मेरे साथ भी हुई है। तो मैंने ये सोचा कि अपना जीवन वेस्ट नहीं करना है, अपने देश को, देशवासियों को देना है, कुछ अच्छे काम करके सोना नहीं है, पिक्चर नहीं देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ काम करना है। तो पिछले 19 सालों से मेरा ये सिलसिला जारी है। मेरे को देख के धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और एक अच्छा खासा काफिला तैयार हो गया है और सभी लोग
हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर बैठे हुए 50% लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें हम बताते हैं। हम लोग गायों की गौ को जीवन दान देते हैं, गायों की सर्जरी करवाते हैं, उनके पेट से 50-50 किलो तक प्लास्टिक्स रिमूव करके उन्हें जीवन दान देते हैं। कल ही एक्सीडेंटल गाय का सर्जरी करवाया मैंने। वो गायों को जिनको डायबिटीज या दूसरी बीमारियां होती है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। इंडिया की ब्रांड ग्रीन एम्बेसडर भी हूँ। एक बार में हम लोग 10-10 हजार पेड़ भी लगाते हैं। ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, HIV पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और ना जाने कितने ऐसे बहुत सारे काम है जो हाइड रखते हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे नहीं डालते, तो बहुत सारी चीजें, बच्चों के किडनैपिंग में भी हम लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है कि उनको कैसे बचाए। अभी महाकुंभ में बहुत सारे लोग मिस हो गए थे, तो उस ग्रुप में भी मैं थी। बहुत सारे लोगों को उनके परिजनों तक पहुंचाया। तो इस टाइप के बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं, अनगिनत कार्य करते हैं। ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन। सबसे बड़ी बात, मैंने अपने ग्रुप को अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया है। क्यों? इसीलिए नहीं किया है कि हम लोग सारे सेक्टर्स में अपनी सर्विस देना चाहते हैं। अगर हम, मेरी ऐसा सोचना है, रजिस्टर कर लिया तो हम लोग एक सेल्फिश इंसान बन जाएंगे, सिर्फ 2 या 3 क्षेत्र में काम करेंगे। वो चीज मेरे को गवारा नहीं है। इसलिए 19 साल से हम लोग सेल्फलेसली काम कर रहे हैं और एंटायर इंडिया में हमारी सेवाएं जा रही है। नागपुर में हमारा ग्रुप है, मेरे ग्रुप का नाम दरिया दिल मुंबई का है। हर नागपुर में, भोपाल में, दिल्ली में, सूरत में, सभी जगह हमारी ब्रांचेस धीरे धीरे खुलते जा रही है। लोग जुड़ते जा रहे हैं और हमारे ग्रुप की खासियत सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, सिर्फ लेडी से ही है। इसमें हमने जेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि लेडीज किसी से कम नहीं है। लेडीजों को आगे लाओ और उनको सशक्त बनाओ। जैसे कि 2025 ईयर का, इस साल का इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है एक्सेलरेट एक्शन, मीन्स स्पीड से काम करना, सशक्तिकरण पे काम करना। तो जितने स्पीड से हम महिलाओं को जोड़ेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे ही देश का नाम रोशन होगा। सो एक बार फिर से अभिजीत दादा का, आई का और आप सभी अतिथियों का दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें याद रखा, बुलाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू डॉक्टर। और मैं आपको शुभकामनाएं देता हूँ दिल से कि आपका डिफेंस का सपना अगले जन्म में जरूर पूरा होगा। दिल से शुभकामनाएं। मैं और इन्फॉर्म करना चाहूंगी यहाँ पर कि अभिजीत सर को लास्ट ईयर 1 मई को हम लोगों ने ऑटो रिक्शा वालों का सम्मान किया था। मुंबई में हम लोग मुंबई की जान, आन मान शान, मेट्रो ट्रेन और ऑटो रिक्शा, ठीक है। तो हमने ये सोचा कि हम लोग दिन रात ट्रेवल करते हैं, इतना घूमते हैं, उनका भी सम्मान बनता है। हमारे एरिया की महिलाओं ने मिलकर, हम लोगों ने मिलकर बहुत सारे ऑटो रिक्शा वालों को शॉल, बुके और उपहार देकर के उनका सम्मान किया था। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थँक्स मॅम। माझं नाव श्रद्धा कदम. मी गोरेगावमध्ये एक फाउंडेशन चालवते, साईलीला फाउंडेशन. तिथे आम्ही अंडर प्रिव्हिलेज एरिया, महिला यांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करतो. आता आजचा महिला दिवस जसे बाकीचे दिवस साजरे करतात, तर एक स्पेशली महिलांसाठी एक दिवस म्हणून सगळेजण तो सेलिब्रेट करतात की महिलांचं म्हणतात ना की एक बाकीचे जसे दिवस आहेत, महिलांना एक दिवस दिला जातो की हा तुम्ही पण इक्वल आहात म्हणून एक तुमच्यासाठी आपण एक दिवस दिलाय, तर तो तुम्ही सुद्धा सेलिब्रेट करा. तर तसं सगळेच करतायत. पण आता दादांबद्दल बोलायचं झालं तर मी हसू नका प्लीज. दादांबद्दल बोलायचं झालं तर जसं आपण म्हणतोय की एक जेंट्स हवाच लागतो की महिला पुढे जाण्यासाठी. एक अतरंत गाठीदेश बोलण्यात आलं होतं की प्रत्येक महिलेच्या मागे एक पुरुष असतोच, जसं पुरुषाच्या मागे स्त्री आहे. मग तो पुरुष जर वेळा असं नाहीये की वडीलच आहे, घरातल्याच व्यक्ती आहेत. आता दादांबरोबर माझा संबंध जास्त वेळ नाहीये की आता मी 1 वर्ष झालं असेल भेटलो असेल, 1 ते 2 वर्ष. पण त्यांच्याकडे बघितल्यावर असं कधी मला वाटलं नाही की एक म्हणतात ना की एक प्रोटेक्टेड शिल्ड असते की नाही आता माझ्यावर आता हे आलं तर मी काय केलं पाहिजे. तर सगळ्यात पहिला फोन माझा त्यांना जातो की सांगा त्याच्यामध्ये मी काय करू. म्हणजे एक म्हणतात ना की एक जागा असते की जिथे आपण स्वतःच्या चुका आणि स्वतः केलेल्या चांगल्या गोष्टी की जिथे आपण बोलू शकतो आणि त्यातनं आपण जे काही चांगलं वाईट त्यांच्याकडनं मी सल्ला घेऊ शकतो. जसं महिलांसाठी आपण म्हणू शकतो की आज मी पण इव्हेंट करते, आमचेही प्रोग्राम्स असतात,
मग त्याच्यामध्ये आपण एक कॉर्पोरेट इव्हेंट म्हणतो की जिथे एक नेटवर्किंग होतं. तर जसं दादानी आजचा एक दिवस दिलाय की महिला एकत्र केल्या आहेत नेटवर्किंगसाठी, तसं दादानी एक महिन्यातनं एक प्रोग्राम करावा की जिथे प्रत्येक क्षेत्रातल्या महिला एकत्र येतील. प्रत्येकाचं जे काही असेल की कोण इव्हेंट करतं, कोण डॉक्टर आहे, कोण अजून काही करतं, तर तसा एक इव्हेंट एक नेटवर्किंगसाठी एक असा एक प्रोग्राम दर महिन्याला एकदा किंवा 6 महिन्यात एकदा करावा की जेणेकरून आपल्यातच अजून काही आपल्याला करायचं असेल तर एक चांगलं प्लॅटफॉर्म मिळेल त्या बायकांना. दादा थँक्यू, बोलवलात. एक फॅमिलीमध्ये नवीन जॉईनिंग म्हणायला हरकत नाहीये. तर तुम्ही जेव्हा कधी बोलवाल आम्ही तुमच्या बरोबर असू आणि असंच आम्हाला एक धक्का देत राहा. समाज देईल नाही देईल माहिती नाही, तुम्ही धक्का देत राहा की आम्ही अजून पुढे जाऊ आणि काहीतरी नक्कीच चांगलं करून दाखवू. एक चांगला प्लॅटफॉर्म देताय तुम्ही आणि असेच उभे राहा सगळ्यांसाठी. थँक्यू व्हेरी मच. खूप लेट झालंय तुम्हाला सगळ्यांना. मेरा नाम आनंदी आर्या है. मैं पिछले 10 साल से राणे साहब के साथ काम कर रही हूँ. उनका एक बैंक है केरली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी और हमारा महीने का टर्नओवर है 15 करोड़. बस राणे साहब के साथ काम करके अच्छा लगता है और हमेशा उनके साथ काम करना चाहेंगे. तो थैंक यू. हैप्पी वुमेन्स डे. या सभी को नमस्कार. सब लोग तो मुझसे बड़े हैं, मैं क्या बोलूं, है ना. आप लोगों को मुझसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज्यादा पढ़े. थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इस इवेंट का एक पार्ट बनाने के लिए. थैंक यू सो मच. Good morning everyone. Happy Women's Day. And sir, congratulations. Thank you so much. सब new face तो नहीं है, सब old face ही है. It's very nice. Nice to see. And मम्मी जी, Happy Women's Day. Thank you so much. आप लोगों ने फैमिली की तरफ से हमें याद किया, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज वो है. Thank you so much for that. And experience with आपके बारे में बताओ, एक्सपीरियंस बाद में. सर हमारे बारे में तो सबको पता है, एक दूसरे को हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. हमारे 6 प्लेटफॉर्म पे लाइव चल रहा है तो आपको लगभग 4 लाख लोग देख रहे हैं. Oh my God. मैं एक्चुअली कैक सैलून रन करती हूँ. कैक सैलून के ओनर हूँ मैं. हमारे 3 आउटलेट है. लोकल वाला में 2 आउटलेट्स है एंड वन इज दैट अपोजिट ऑफ कोकिला है. तो बट बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है. सर के दुआ से आशीर्वाद से थोड़ा बहुत चल रहा है. और रनिंग मतलब रन करना चाहिए, रनिंग तो नहीं हो रहा क्योंकि सीजन थोड़ा डाउन है. उसमें हम भी डाउन है, तबीयत भी डाउन है, मौसम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज है. तो वो बात है. और धड़क कामगार यूनियन अगर इनके साथ हमारे रिलेशन जो है इट इज न्यू तो नहीं बोल सकते, बहुत पुराना एक गहरा संबंध है हमारे साथ. कोई भी चीज का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम लोग सर को याद करते हैं, अभिजीत सर को. तो कोई भी मुसीबत आता है तो सबसे पहले सर की याद आता है. कोई एक ही जगह है कि हमें मुसीबत से कोई भी जगह से उठा सकते हैं. कोई एक ही बंदा है हमारे लिए बेसिकली. तो इसके लिए तो हम लोग सच्ची में, इसीलिए मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सर के और मम्मी जी के भी. शी इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, काइंड ऑफ लेडी. इट इज वेरी मच. और हम तो हमेशा जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हैं और इन फ्यूचर में भी रहेंगे जुड़े हुए सर के साथ. सर के एक आवाज में हम खड़े हो जाते हैं. एक आवाज सर की जरूरत नहीं पड़ता है, एक फोन कॉल मैसेज नथिंग. एक आवाज में हम लोग सर के साथ है, आगे भी रहेंगे. राइट? कैन यू गिव क्लैप तो करो एटलीस्ट. ब्रेकफास्ट हो गया फिर भी क्लैप नहीं आ रहा. अरे आवाज निकालना था ना, इसे ताली बजाना भूल गए. थैंक यू सो मच. मेरा भी आवाज थोड़ा बिठा हुआ है, नहीं सुबह पहुंच नहीं पाई तो डर के आई. बहुत डांटना पड़े, बहुत लेट हो गई मैं, आवाज ही सुबह निकल नहीं पा रहा. तो डर के आई. फिर देखा नहीं माहौल से ही शांत है, आवाज थोड़ा सा बैठे हुए. थैंक यू सो मच. Thank you so much. हैप्पी वुमेन्स डे.
माझं नाव आरती. गेले 10 वर्ष मी सरांसोबत काम करते. सरांसोबत काम करून खूप मस्त वाटतं. बरोबर. मी एक छोटासा प्रश्न विचारतो. मी विचार एकच मिनिट. आई प्लीज बस. या आरती बोल. ऑफिस में जो नहीं बोलते आज मौका भी है. तुम्ही नेमकं 10 वर्ष म्हणजे एका वर्षाचे 12 महिने असतात. 365 गुणिले 10 3650 दिवस सरांच्या छत्रछायेखाली काम करायला मिळणं ही खूप नशिबाची गोष्ट आहे. अशा असंख्य लोकांपैकी तुम्ही एक आहात जे सरांच्या सावलीत नाही तर सरांच्या बरोबरीने त्यांचा विकास होतोय, व्यक्तिगत होतोय, व्यावसायिक होतोय. तुम्हाला सरांकडे काम करताना नेमकं तुम्ही काय काम करता जेणेकरून आम्ही सगळे प्रेरणा घेऊ शकतो? सर आम्ही वर्करांना आमचे सर जे काम करतात त्यांच्याबरोबर आम्ही वर्करांना जे हेल्प पाहिजे असेल ते सर्व करतो. एका फोनवरती तुम्ही हजर असत असेल ना, मग तुम्हाला असं म्हणायचं की कोणालाच गरज असेल तिथे आपण उभं राहायला पाहिजे आणि माणसाला माणसाला वागून मदत केली. मग त्यातनं तुम्ही स्वतःला कसं घडवलं किंवा विकास पहिल्यापासून लक्षात होतं की सरांमध्ये आपण आता दुकान कसं गेलो ना की हमें जो शॉप है परफ्यूम खरीदे ना खरीदे वहां से बस गुजर गए तो वैसे कुछ हुआ आपके साथ? सरांसोबतच थँक्यू सो मच. थँक्यू. तुमचा आशीर्वाद घेऊन राणा साहेबांची बोलू आशा. मी आशा असोय, राहणार मालाड आणि मनसेची महिला शाखा अध्यक्ष. आमचा व्यवसाय म्हणजे तुम्हाला तर माहिती आहे, आधी गोड बोलणार आणि नाही ऐकलं तर तोडफोड करणार. आमचा म्हणजे आम्ही महिलांची मदत करतो. कोणाला काय असेल, संस्थेचं काम असेल किंवा काय त्यांची काय मदत आणि त्यांचे कुठे पैसे वगैरे अडकलेले असतील किंवा काय त्यांचं हॉस्पिटलमध्ये वगैरे काय असेल, शाळेमध्ये ऍडमिशन वगैरे नसेल होत त्यांचं आम्ही काम करतो. आणि कोणाची शाळेमध्ये समस्या असेल आणि मुलांना वगैरे शाळेमध्ये ऍडमिशन घेत नसतील आणि महिलांना वगैरे घरामध्ये कोणाचं भांडण होत असतील नवरा बायकोंचे, त्यांच्या आम्ही सोडवल्या जातो. अशा आम्ही भरपूर कामं करतो आणि कोरोनामध्ये पण आम्ही भरपूर जणांना मदत केलेली आहे आणि याच्या पुढेही आम्ही मनसे कार्यकर्ते आम्ही सगळ्यांना मदत करणार आणि करत राहणार. धन्यवाद आशाताई. धन्यवाद. आणि एकच म्हणून तुमचं सगळं इतकं ऐकून मी प्रेरित झालो होतो. कोणाला काही अडचण असेल तर आठवते आशा, कारण त्याला खात्री असते पदरी पडणार नाही निराशा. आम्ही निराश न करणाऱ्या असा आशाताई प्रवास आहे. मी विनंती करतो आईना की त्यांना सत्कार करावा. सर्वांना नमस्कार. महिला दिनाच्या सर्व महिलांना हार्दिक शुभेच्छा. मी मागाठाणे विधानसभा मनसेची विभाग संघटक आम्रपाली काळे. आमचे कामाबद्दल आशाताईंनी सगळं सांगितलंच आहे काय काय, पण मी सहकार सेनेची विभाग संघटक आहे. संस्थेवर महिला मंडळ यांच्यावर मी सगळं कामं करते. सरांची आणि माझी भेट याच्यामुळे झाली की माझं एक स्टॉल आहे फेरीवाला. म्हणजे जेव्हा ते फेरीवाल्याचं आंदोलन चालू होते त्या सगळ्या गोष्टीमुळे तर मला आता माझा व्यवसाय पण बघायचा होता, पक्ष पण बघायचा होता. पण अशा वेळेस मी साहेबांकडे, अभिजित सरांकडे मी भरपूर दिवसापासून म्हणजे मी अगोदर घरकाम पण केलेले आहे. त्या टायमाला बिल्डिंग मध्ये भरपूर झगडा तंटा सगळ्या झाले होते ना, तेव्हा हेमलता नायडू आमच्या शाखा अध्यक्ष होत्या. त्यांनी माझी एंट्री इथे तेव्हा केलेली. नाही म्हटलं तर मी 2017 पासून अभिजित सरांसोबत आहे इथे. आणि जेव्हा फेरीवाल्याचं हे झालं, प्रॉब्लेम झाले होते, तेव्हा सरांनीच आम्हाला भरपूर तिथे सहकार्य केले, मदत केले. लोकांना लायसन्स जे ते कार्ड पाहिजे होते की तुम्ही याच्यामध्ये फेरीवालचे तुम्ही कुणीतरी आहात, काय आहे तुमच्याकडे प्रूफ काय, त्या टायमाला आम्हाला अभिजित सरांनी भरपूर सहकार्य केले, मदत केली, सर्वांना आयडी बनवून दिली. त्याच्यावर भरपूर जणांचा काय उपयोग झालेला आहे. आता कुणी म्हणजे त्रास एवढे कुणी देत नाही. म्हणून मी सरांच्या त्यासाठी भरपूर खूप खूप धन्यवाद करते अभिनव. आणि पुन्हा कधी काही मदत लागली, मला काही हेल्प लागली, डायरेक्ट मी आरतीला फोन करते, असं असं प्रॉब्लेम झाला, सरांशी मला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करून देतात. आमच्या इथं 2-3 मी प्रोग्राम पण घेतले होते, त्या हिशोबाने सर आले पण आमच्या इथं
म्हणजे मी एक फोन केला आणि सर असे आले नाही, तर सर तिथे येऊन त्यांनी उपस्थिती दाखवली, आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे. तशाच मनसेतून आम्हाला सहकार्य भरपूर गोष्टी आहेत, इकडे तिकडे काही गोष्टी आहेत, पण जेव्हा फेरीवाल्याचं येतं ना त्या टायमाला मला साहेबांनी भरपूर मदत केलेली, त्याच्यासाठी मी खूप खूप धन्यवाद साहेब तुमचे. आणि मला खूप बरं वाटलं इथं एवढ्या याच्या प्रोग्राम मध्ये मला बोलवलं, त्याच्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे मी. धन्यवाद. एक छोटा खाली कार्यक्रम आपण आपले जे वर्तमानपत्र जे गेली 25 वर्ष मुंबई आणि मुंबईच्या आसपासच्या शहरांमध्ये कार्यरत आहे, हा जो कार्यक्रम आहे तो मुंबई मित्र या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून छोट्या खाणी या ठिकाणी करण्यात आला. आणि आपल्याशी निगडीत असलेले, आपल्या रेग्युलर संपर्कात असलेले अवघ्या 20 लोकांना आपण या ठिकाणी 20 यशस्वी आपल्या समाजासाठी काहीतरी देणं लागतं या भावनेने अशा जोशपूर्ण अशा महिलांना आपण या ठिकाणी बोलवलं आणि त्यांचा आदर केला, त्यांचा सत्कार केला, त्यांचा सन्मान केला असं मी बोलणार नाही, पण आमचं कर्तव्य आहे. वर्तमानपत्र हा आरसा दाखवायचं काम कायम करत असतो आणि मला विश्वास आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आपण सगळे जे निगडीत असलेली, जे आपल्या कुटुंबाशी निगडीत असलेली जी लोक आहेत त्यांना मुंबई मित्र परिवाराच्या माध्यमातून मोठी ताकद, एक मोठा प्लॅटफॉर्म दिला जाईल. आत्ताच पुढे 23 मार्चला एक मोठा कार्यक्रम जो साहित्यिकाशी निगडीत असलेले म्हणजे लिटरेचर, साहित्य, ऍक्टिंग आणि कल्चर या विषयावरती एक मोठा अग्रेसिव्ह असा कार्यक्रम आपण इथेच समोर रेडिसनचा समोर एक खूप मोठा हॉल आहे त्या ठिकाणी करणार आहोत. आपल्या संपर्कात असलेले साहित्याशी निगडीत फिल्म इंडस्ट्री मध्ये वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रात, म्हणजे फिल्म इंडस्ट्री म्हणजे आपण फक्त नट आणि हिरो हिरोईन्स बघतो, पण त्याच्या मागे स्टोरी, स्क्रिप्ट, त्याच्या मागे वेगवेगळी लोक असतात. अशी जी चांगली चांगली लोक आहेत त्यांना आपल्याला सन्मान करायचा असेल, त्यांना मोटिवेशन द्यायचं असेल तर वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून चांगलं काम जी लोक करतात त्यांना एक्सपोज करणं, त्यांना एक्सपोजर देणं, त्यांना चांगल्या पद्धतीने समाजासमोर तुम्हाला प्रेझेंट करण्याचं काम हे वर्तमानपत्र कायम करत असतं. ज्या ठिकाणी चुकीच्या गोष्टी होत आहेत त्या ठिकाणी एक्सपोज करणं पण काम वर्तमानपत्राचं राहत आहे. या ठिकाणी माझं बोलणं झाल्यानंतर या कार्यक्रमाचे प्रमुख आमच्या वर्तमानपत्राच्या संपादक सन्माननीय अनघाताई राणे बोलणारच आहेत, पण आपण सगळे एका शॉर्ट नोटीस मध्ये आला, हा कार्यक्रम यशस्वी केला त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. त्याचबरोबर रेडिसन ग्रुपचे मालक सन्माननीय बलवाजी, फैजलजी, त्यांचे वडील शाहिद बलवाजी, हुसेन बलवाजी, त्यांचं खास करून मनापासून आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. अशाच ताकदीने आपण सगळे मोठ्या ताकदीने आपल्या बरोबर राहावे. या ठिकाणी आलेला प्रत्येक व्यक्ती हा मुंबई मित्र परिवाराशी, धडक कामगार युनियन परिवाराशी आणि खास करून माझ्याशी निगडीत असलेला परिवार आहे. या ठिकाणी ज्येष्ठ पत्रकार उपेंद्र पंडित या ठिकाणी आलेले आहेत. या ठिकाणी निनाद पाटीलजींनी खूप चांगलं सूत्रसंचालन केलं, त्याबद्दल त्यांचं देखील मनापासून धन्यवाद त्यांचं व्यक्त करतो. त्याचबरोबर साऊंड सिस्टीम मध्ये असलेले आमचे साऊंड सांभाळणारे या ठिकाणी रेडिसन ग्रुपचे मॅनेजर सन्माननीय अक्षयजी या इकडे या आदित्यजी कायमच आपल्या सगळ्या इव्हेंट्स मध्ये फार अग्रेसिव्हली मदत करतात, त्यांचे देखील धन्यवाद. या ठिकाणी प्रकाश पवार असतील, कुणाल जाधव या छोट्याशा कार्यक्रमामध्ये 3 दिवसापूर्वी आपण ठरवलं त्यात त्यांनी खूप मोठा हातभार लावला. आमची आरती असेल, सावंतजी असतील, आमचं बॅक ऑफिस, आमचे सुनील वाघमोडेजी जे ऑनलाईन सगळं सांभाळतात. जवळपास मुंबई मित्र परिवारामध्ये काम करणाऱ्या 140 कामगारांच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. मी तुम्हाला सगळ्यांना आश्वासित करतो या ठिकाणी मागचे 2 वर्ष जरा खडतर होते, बऱ्याचशा काही वेगळ्या वेगळ्या गोष्टींमध्ये कंपनी, व्यक्तिशः आणि युनियनच्या काही मिसहँडलिंगमुळे काही गोष्टी घडल्या. बऱ्याचशा लोकांना त्या गोष्टी माहिती आहेत, पण आपण फिनिक्स आहोत. फिनिक्स बर्डचं इतिहास माहिती आहे ना, तसा राखेतून अशी उडी मारतो. त्यामुळे वी विल फ्लाय टू द स्काय. जिथे आम्ही होतो त्याहून 10,000% आम्ही वरती जाऊ,
कालच मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींना गोरेगावमध्ये भेटलो. त्यांना महिलांच्या विषयी महिलांच्या सक्षमीकरणाकरता आम्ही काही एक प्रोजेक्ट दिलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाबरोबर जॉईंट व्हेंचरमध्ये हा प्रोजेक्ट आपण करणार आहोत. आणि आदरणीय देवेंद्रजी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजींच्या आशीर्वादाने आणि खास करून भारतीय जनता पार्टी मुंबई प्रदेश माझे मोठे भाऊ आदरणीय सुनील राणे, जे अथर्व फाउंडेशनचे प्रमुख आहेत, यांच्या माध्यमातून आपण एक मोठी झेप घेणार आहोत. आणि त्या सगळ्या करता आपण सगळे या ठिकाणी आलेला आहात. एक निमित्त आहे आज या कार्यक्रमाचं, पण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मोठ्या गोष्टी घडणार आहेत. तुम्हाला सगळ्यांना आश्वासित करतो, या ठिकाणी काहीतरी चांगलं मोठं बघण्याकरता आपण सगळे या ठिकाणी विटनेस राहा. धन्यवाद. आता विनंती करतो, आज महिला दिनाचं औचित्य साधून मुंबई मित्र आणि वृत्तमित्र यांनी आयोजित केलेल्या प्रोग्रामला तुम्ही सगळ्यांनी आवर्जून तुमची उपस्थिती दाखवली आणि सहभागी झाला, तुमचे विचारही मांडलेले आहेत. तर अशाच आपण ह्या प्लॅटफॉर्मवर एकत्र येऊया, एकमेकाशी बांधील राहूया. कोणाचे काही प्रश्न असतील, कोणाला काही मदत हवी असेल तर झडप युनियनचे सर्व अभिजित राणेंना तुम्ही टच मध्ये राहिला तर नॅचरली त्यांचे आणि तुमचे जे संवाद आहेत किंवा काय त्याच्यातनं तुम्हालाही मदत मिळेल आणि वेगवेगळे उपक्रम आहेत त्याच्यातनं आपण पुढे जाऊ. आज तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थिती राहून सहभागी झाल्याबद्दल तुमचे आभारी. एकच मिनिट मी म्हणेन की तुम्ही जे काही मी इकडे थोड्या वेळामध्ये काही अनुभव घेतलाय, मला मैं एकदम खात्री से कहना चाहता हूँ कि अनघा जी इस दुनिया की सबसे अमीर है. पता है क्यों? इतक्या साऱ्या आपुलकीच्या जोड्याच्या माणसांची श्रीमंती तुमच्याकडे आहे. त्या श्रीमंती करता एकदा जोरदार टाळ्यावर. अगर आप, इनका नाम है अनघा, उसका मतलब पता है आपको? अनघा, ये अनघ ये संस्कृत शब्द से हुआ है और उसका मतलब है मनाने शुद्ध. आणि खरोखर तुम्ही मनाने शुद्ध आहात. मायेचा झरा आकार इतकी असंख्य जण तुम्हाला आई या हक्काने हाक मारतात, तशा भावना. आणि मी जर फार जवळून पाहिलं त्यांच्या पापड्या त्यांच्याही नकळत ओल्या झाल्या होत्या आणि हे फार मनापासून होतं. हे तुम्ही कमवले, ही तुमची श्रीमंती आणि तुमचं जे हे मूल आहे मुंबई मित्र, ही टॅगलाईन आहे रोज सकाळी दारात आणि दिवसभर. मला खात्री आहे की अनघाताई, अभिजित दादा, तुझ्या संपूर्ण कुटुंबाचं कार्य केवळ दिवसभर मनात नाही तर आयुष्यभर आठवणींच्या अल्बम मध्ये होतं आहे आणि असेल, ही खात्री आणि अनेक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. धन्यवाद. सर्वांना नमस्कार. महिला दिनाच्या तुम्हाला सर्व महिलांना हार्दिक शुभेच्छा. मी मागाठाणे विधानसभा मनसेची विभाग संघटक आम्रपाली काळे. आमचे काम आता तर राशेताईंनी तर सगळं सांगितलंच आहे काय आहे काय नाही, पण मी सहकार सेनेची विभाग संघटक आहे. संस्थेवर महिला मंडळ यांच्यावर मी सगळं कामं करते. सरांची आणि माझी भेट याच्यामुळे झाली की माझं एक स्टॉल आहे फेरीवाला, म्हणजे जेव्हा ते फेरीवाल्याचं आंदोलन चालू होते त्या सगळ्या गोष्टीमुळे तर मला आता माझा व्यवसाय पण बघायचा होता, पक्ष पण बघायचा होता. पण अशा वेळेस मी साहेबांकडे, अभिजित सरांकडे मी भरपूर दिवसापासून, म्हणजे मी अगोदर घरकाम पण केलेलं आहे. त्या टायमाला बिल्डिंगमध्ये भरपूर झगडा तंटा सगळ्या झाले होते ना, तेव्हा हेमलता नायडू आमच्या शाखा अध्यक्ष होत्या. त्यांनी माझी एंट्री इथे तेव्हा केलेली. नाही म्हटलं तर मी 2017 पासून अभिजित सरांसोबत आहे इथे. आणि जेव्हा फेरीवाल्याचं हे झालं, प्रॉब्लेम झाले होते, तेव्हा सरांनीच आम्हाला भरपूर तिथे सहकार्य केले, मदत केले. लोकांना जे ते कार्ड पाहिजे होते की तुम्ही याच्यामध्ये फेरीवाल्याचे तुम्ही कुणीतरी आहात, काय आहे तुमच्याकडे प्रूफ काय, त्या टायमाला आम्हाला अभिजित सरांनी भरपूर सहकार्य केले, मदत केली, सर्वांना आयडी बनवून दिली. त्याच्यावर भरपूर जणांचा काय उपयोग झालेला. आता कुणी म्हणजे त्रास एवढे कुणी देत नाही. म्हणून मी सरांच्या त्यासाठी भरपूर खूप खूप धन्यवाद करते, अभिनव. आणि पुन्हा कधी काही मदत लागली, मला काही हेल्प लागली, डायरेक्ट मी आरतीला फोन करते, असं असं प्रॉब्लेम झाले, सरांशी मला डायरेक्ट कॉन्टॅक्ट करून देता. आमच्या इथं 2-3 मी प्रोग्राम पण घेतले होते, त्या हिशोबाने सर आले पण आमच्या इथं. म्हणजे मी एक फोन केला आणि सर असे आले नाहीत, तर सर तिथे येऊन त्यांनी उपस्थिती दाखवली, आम्हाला खूप सहकार्य केलेलं आहे.
तशात मनसेतून आम्हाला सहकार्य भरपूर गोष्टी आहेत, जिकडं तिकडं काही गोष्टी आहेत, पण जेव्हा फेरीवालाचं येतं ना त्या टायमाला मला साहेबांनी भरपूर मदत केलेली, त्याच्यासाठी मी खूप खूप धन्यवाद साहेब तुमचं. आणि मला खूप बरं वाटलं इथं एवढं याच्या प्रोग्राममध्ये मला बोलवलं, त्याच्याबद्दल खूप खूप आभारी आहे मी. धन्यवाद. धन्यवाद अमृताई. आपण स्वागत करतोय अनघाताईंचं. आज महिला दिनाचं औचित्य साधून मुंबई मित्र आणि वृत्तमित्र यांनी आयोजित केलेल्या प्रोग्रामला तुम्ही सगळ्यांनी आवर्जून तुमची उपस्थिती दाखवली आणि सहभागी झाला, तुमचे विचारही मांडलेले आहेत. तर अशाच आपण ह्या प्लॅटफॉर्मवर एकत्र येऊया, एकमेकाशी बांधील राहूया. कोणाचे काही प्रश्न असतील, कोणाला काही मदत हवी असेल तर धडक युनियनचे सर्वेसर्वा अभिजित राणेंना तुम्ही टच मध्ये राहिला तर नॅचरली त्यांचे आणि तुमचे जे संवाद आहेत किंवा काय त्याच्यातनं तुम्हालाही मदत मिळेल आणि वेगवेगळे उपक्रम आहेत त्याच्यातनं आपण पुढे जाऊ. आज तुम्ही सगळ्यांनी उपस्थिती राहून सहभागी झाल्याबद्दल तुमचे आभारी. एकच मिनिट मी म्हणेन की तुम्ही जे काही मी इकडे थोड्या वेळामध्ये काही अनुभव घेतलाय, मला मैं एकदम खात्री से कहना चाहता हूँ कि अनघा जी इस दुनिया की सबसे अमीर है. पता है क्यों? इतक्या साऱ्या आपुलकीच्या जिव्हाळ्याच्या माणसांची श्रीमंती तुमच्याकडे आहे. त्या श्रीमंती करता एकदा जोरदार टाळ्यावर. अगर आप इनका नाम है अनघा, उसका मतलब पता है आपको? अनघा ये संस्कृत शब्द से हुआ है और उसका मतलब है मनानी शुद्ध. आणि खरोखर तुम्ही मनानी शुद्ध आहात. मायेचा झरा आकार इतकी असंख्य जण तुम्हाला आई या हक्काने हाक मारतात, तशा भावना. आणि मी फार जवळून पाहिलं, त्यांच्या पापड्या त्यांच्याही नकळत ओल्या झाल्या होत्या आणि हे फार मनापासून आलं होतं. हे तुम्ही कमवले, ही तुमची श्रीमंती आणि तुमचं जे हे मूल आहे मुंबई मित्र, त्याची टॅगलाईन आहे रोज सकाळी दारात आणि दिवसभर. मला खात्री आहे की अनघाताई, अभिजित दादा तुमच्या संपूर्ण कुटुंबाचं कार्य केवळ दिवसभर मनात नाही तर आयुष्यभर आठवणींच्या अल्बम मध्ये होतं आहे आणि असेल, ही खात्री आणि अनेक शुभेच्छा. गणपती बाप्पा मंगल मूर्ती. धन्यवाद. तुम्ही नेमकं काय 10 वर्ष म्हणजे एका वर्षाचे 12 महिने असतात, 365 गुणिले 10 म्हणजे 3650 दिवस सरांच्या छत्रछायेखाली काम करायला मिळणं हे खूप नशिबाची गोष्ट आहे. आणि अशा असंख्य लोकांपैकी तुम्ही एक आहात जे सरांच्या सावलीत नाही तर सरांच्या बरोबरीने त्यांचा विकास होतोय, व्यक्तिगत होतोय, व्यावसायिक होतोय. तुम्हाला सरांकडे काम करताना नेमकं तुम्ही काय काम करता जेणेकरून आम्ही सगळे प्रेरणा घेऊ शकतो? सर आम्ही आमचे सर जे काम करतात त्यांच्याबरोबर आम्ही वर्करांना जे हेल्प पाहिजे असेल ते सर्व करतो. एका फोनवरती तुम्ही हजर असता सगळे ना. तर तुम्हाला असं म्हणायचं की कोणालाही गरज असेल तिथे आपण उभं राहायला पाहिजे आणि माणसाने माणसाला माणसासारखं बघून मदत केली. पण त्यातनं तुम्ही स्वतःला कसं घडवलं किंवा विकास पहिल्यापासून रक्तात होता की सरांकडनं ते आपण अत्तराचं दुकान कसं गेलो ना की हम लोग जो शॉप में थे परफ्यूम खरीदे ना खरीदे वहां से बस गुजर गए तो वो फ्रेग्रेंस वैसे कुछ हुआ आपके साथ? Thank you so much. Thank you. Good morning everyone. Happy Women's Day. And sir, congratulations. Thank you so much. सब new face तो नहीं है, सब old face ही है. It's very nice. Nice to see. And मम्मी जी, Happy Women's Day. Thank you so much. आप लोगों ने फैमिली की तरफ से हमें याद किया, सबसे मेन इम्पोर्टेंट चीज़ वो है. थैंक यू सो मच फॉर दैट. एंड एक्सपीरियंस विद मैं आपके बारे में बताओ, एक्सपीरियंस बाद में. सर हमारे बारे में तो सबको पता है एक दूसरे को, हम एक दूसरे को अच्छे से जानते हैं. हमारे 6 प्लेटफॉर्म पे लाइव चल रहा है तो आपको लगभग 4 लाख लोग देख रहे हैं. Oh my God. मैं एक्चुअली कैक सैलून रनिंग करती हूँ. कैक सैलून के बोना रूम है हमारे 3 आउटलेट है और लोखंडवाला में 2 आउटलेट्स है एंड वन इज दैट अपोजिट ऑफ कोकिला बैंक. तो
बट बहुत बड़ा बिजनेस नहीं है। सर के दुआ से आशीर्वाद से थोड़ा बहुत चल रहा है। और रनिंग मतलब रन करना चाहिए, रनिंग तो नहीं हो रहा क्योंकि सीजन थोड़ा डाउन है, उसमें हम भी डाउन है, तबीयत भी डाउन है, मौसम चेंज हो गया, सब कुछ चेंज है, तो वो बात है। और धड़क कामगार यूनियन, अगर इनके साथ हमारे रिलेशन जो है इट इज़ न्यू तो नहीं बोल सकते, बहुत पुराना है, गहरा संबंध है हमारे साथ। कोई भी चीज़ का प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले हम लोग सर को याद करते हैं, अभिजीत सर को। तो कोई भी मुसीबत आता है तो सबसे पहले सर की याद आता है। कोई एक ही जन है जो हमें मुसीबत से कोई भी जगह से उठा सकते हैं, कोई एक ही बंदा है हमारे लिए बेसिकली। तो इसके लिए तो हम लोग सच्ची में बेसिकली मैं तो बहुत शुक्रगुजार हूँ सर के, एंड मम्मी जी के भी। शी इज़ ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, काइंड ऑफ लेडी, इट इज़ वेरी मच। और हम तो हमेशा जुड़े हुए हैं, अभी भी जुड़े हैं और इन फ्यूचर में भी रहेंगे जुड़े हुए सर के साथ। सर के एक आवाज़ में हम खड़े हो जाते हैं, एक आवाज़ सर की, ज़रूरत नहीं पड़ता है एक फ़ोन कॉल मैसेज नथिंग, एक आवाज़ में हम लोग सर के साथ है, आगे भी रहेंगे। राइट? कैन यू गिव क्लैप तो करो एटलीस्ट। ब्रेकफास्ट हो गया फिर भी क्लैप नहीं आ रही। अरे आवाज निकालना था ना, इसे ताली बजाना भूल गए। थैंक यू सो मच। मेरा भी आवाज थोड़ा पिटा हुआ है, नहीं सुबह पहुंच नहीं पाई, तो डर के आई, बहुत डांट ना पड़े, बहुत लेट हो गई, मैं आवाज ही सुबह निकल नहीं पा रहा, तो डर के आई। फिर देखा नहीं माहौल सही है, शांत है, आवाज थोड़ा सा बेटर है। थँक यू सो मच। थँक्यू सो मच। तुम्ही सगळ्यात गोड आहात म्हणून शेवट गोड व्हावा आपली संस्कृती सांगते। राणे साहेबांची गोड आशा। मी आशा अडसुळे, राहणार मालाड आणि मनसेची महिला शाखा अध्यक्ष। आमचा व्यवसाय म्हणजे तुम्हाला तर माहिती आहे, आधी गोड बोलणार आणि नाही ऐकलं तर तोडफोड करणार। आमचा म्हणजे आम्ही महिलांची मदत करतो, कोणाला काय असेल, संस्थेचं काम असेल किंवा काय, त्यांची काय मदत आणि त्यांचे कुठे पैसे वगैरे अडकलेले असतील किंवा काय त्यांचं हॉस्पिटलमध्ये वगैरे काय असेल, शाळेमध्ये ॲडमिशन वगैरे नसेल होत, त्यांचं आम्ही काम करतो। आणि कोणाची चाळीमध्ये समस्या असेल आणि मुलांना वगैरे शाळेमध्ये ॲडमिशन देत नसतील आणि महिलांना वगैरे घरामध्ये कोणाचं भांडणं होत असतील नवरा बायकोंचे, त्यांच्या आम्ही सोडवायला जातो। अशा आम्ही भरपूर कामं करतो आणि कोरोनामध्ये पण आम्ही भरपूर जणांना मदत केलेली आहे आणि याच्यापुढेही आम्ही मनसे कार्यकर्ते आम्ही सगळ्यांना मदत करणार आणि करत राहणार। धन्यवाद आशाताई, धन्यवाद। आणि एकच म्हणेन, तुमचं सगळं इतकं सगळं ऐकून मी प्रेरित झालोय, तर कुणाला काही अडचण असेल तर आठवते आशा, कारण त्यांना खात्री असते पदरी पडणार नाही निराशा, कोणालाही निराश न करणाऱ्या असं आशाताई प्रवास आहे। मी विनंती करतो आईंना की त्यांना सत्कार करावा। जो दिल की बात है वो बोलो। मेरा नाम आनंदी आर्या है। मैं पिछला 10 साल से राणे साहब के साथ काम कर रही हूँ। उनका एक बैंक है, केरली कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी, और हमारा महीने का टर्नओवर है 15 करोड़। राणे साहब के साथ काम करके अच्छा लगता है और हमेशा उनके साथ काम करना चाहेंगे। तो थैंक यू, हैप्पी वुमेन्स डे। या सभी को नमस्कार। सब लोग तो मुझसे बड़े हैं, मैं क्या बोल रही हूँ, है ना। आप लोगों को मुझसे ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे। थैंक यू मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए और इस इवेंट का एक पार्ट बनाने के लिए। थैंक यू सो मच। हेलो एवरीवन, माय नेम इज शिवा शेख, एक्ट्रेस एंड मॉडल, और मैं बहुत खुश हूँ आज का ये प्रोग्राम देखकर। सर ने मुझे इनवाइट किया, अभिजीत जी ने, और वो जो भी प्रोग्राम कराते हैं मुझे हमेशा इनवाइट करते हैं और बहुत अच्छा लगता है उनके साथ काम करके और जुड़ के। और मैं भी एक ऑर्गेनाइजर हूँ, छोटा सा शो कराती हूँ
और सर भी मेरे शो में आते हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। और सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे आप सभी को। क्या बोलूं, थैंक यू सो मच। माझं नाव श्रद्धा कदम, मी गोरेगावमध्ये एक फाउंडेशन चालवते, साईलीला फाउंडेशन. तिथे आम्ही अंडर प्रिव्हिलेज एरिया महिला यांच्या सक्षमीकरणासाठी काम करतो. आता आजचा महिला दिवस जसे बाकीचे दिवस साजरे करतात, तर एक स्पेशली महिलांसाठी एक दिवस म्हणून सगळेजण तो सेलिब्रेट करतात की एक महिलांचं म्हणतात ना की एक बाकीचे जसे दिवस आहेत, महिलांना एक दिवस दिला जातो की हा तुम्ही पण इक्वल आहात म्हणून एक तुमच्यासाठी आपण एक दिवस दिलाय, तर तो तुम्ही सुद्धा सेलिब्रेट करा. तर तसं सगळेच करतायत. पण आता दादांबद्दल बोलायचं झालं तर मी हसू नका प्लीज. दादांबद्दल बोलायचं झालं तर जसं आपण म्हणतोय की एक जेंट्स हवाच लागतो की महिला पुढे जाण्यासाठी. एक आता आमचं वाटीदेश बोलणं चालू होतं की प्रत्येक महिलेच्या मागे एक पुरुष असतोच, जसं पुरुषाच्या मागे स्त्री आहे. मग तो पुरुष जर वेळा असं नाहीये की वडीलच आहे, घरातल्याच व्यक्ती आहेत. आता दादांबरोबर माझा संबंध जास्त वेळ नाहीये की आता मी 1 वर्ष झालं असेल भेटलो असेल, 1 ते 2 वर्ष. पण त्यांच्याकडे बघितल्यावर असं कधी मला वाटलं नाही की एक म्हणतात ना की एक प्रोटेक्टेड शिल्ड असते की नाही आता माझ्यावर आता हे आलं तर मी काय केलं पाहिजे. तर सगळ्यात पहिला फोन माझा त्यांना जातो की सांगा त्याच्यामध्ये मी काय करू. म्हणजे म्हणतात ना की एक जागा असते की जिथे आपण स्वतःच्या चुका आणि स्वतः केलेल्या चांगल्या गोष्टी की जिथे आपण बोलू शकतो आणि त्यातनं आपण जे काही चांगलं वाईट त्यांच्याकडनं मी सल्ला घेऊ शकतो. जसं महिलांसाठी आपण म्हणू शकतो की आज मी पण इव्हेंट करते, आमचेही प्रोग्राम्स असतात. मग त्याच्यामध्ये आपण एक कॉर्पोरेट इव्हेंट म्हणतो की जिथे एक नेटवर्किंग होतं. तर जसं दादानी आजचा एक दिवस दिलाय की महिला एकत्र केल्या आहेत नेटवर्किंगसाठी, तसं दादानी 1 महिन्यात एक प्रोग्राम करावा की जिथे प्रत्येक क्षेत्रातल्या महिला एकत्र येतील. प्रत्येकाचं जे काही असेल की कोण इव्हेंट करतं, कोण डॉक्टर आहे, कोण अजून काही करतं, तर तसं एक इव्हेंट एक नेटवर्किंगसाठी एक असा एक प्रोग्राम दर महिन्याला एकदा किंवा 6 महिन्यात एकदा करावा की जेणेकरून आपल्यातच अजून काही आपल्याला करायचं असेल तर एक चांगलं प्लॅटफॉर्म मिळेल त्या बायकांना. दादा थँक्यू, बोलवलात. एक फॅमिलीमध्ये नवीन जॉईनिंग म्हणायला हरकत नाहीये. तर तुम्ही जेव्हा कधी बोलवाल आम्ही तुमच्या बरोबर असू. आणि असंच आम्हाला एक धक्का देत राहा, समाज देईल नाही देईल माहिती नाही, तुम्ही धक्का देत राहा की आम्ही अजून पुढे जाऊ आणि काहीतरी नक्कीच चांगलं करून दाखवू. एक चांगला प्लॅटफॉर्म देताय तुम्ही आणि असेच उभे राहा सगळ्यांसाठी. थँक्यू व्हेरी मच. खूप लेट झाले तुम्हाला सगळ्यांना. Morning to everybody, and first of all I would like to thank Abhijit sir and I, and a happy Women's Day to all of you here, and thank you to all the men who are here, who support and who have come all the way here to support us women here. Without a man there is no woman, without a woman there is no man. So we need to walk hand in hand. That is very important. We don't want to leave the men behind. We don't want to run ahead and it's not a rat race of a woman and a man. We want to walk equally. We want equal rights. If you are a human being as a man, we as women are human beings as well. Hi, I'm Dr. Karen Terry Raza, a motivational speaker, confidence coach, a world peace leader, and the brand ambassador for United States of America. And I have a lot of summits that I attend, and we talk about India like women are suffering. But today when I attend all the world peace summits, women issues are not just in India, but all over the world. But how is it going to be solved? We women are already empowered, right? I think all the empowered women are sitting here. But what do we want here? It is the men who need to understand that we as women need our rights. And to all the women, of course, as most of my colleagues and friends here, they are empowering the women. I think the main thing what we need for women is employment. Because that gives them the boost of standing on their own feet. Because when you earn, you have that power within you. We say money तो कुछ नहीं है, प्यार सब कुछ है, ये सब कुछ है. But money is power. Because when a woman has the money, she stands with her shoulder tall. She has the guts to stand that she knows that tomorrow if I'm ill-treated, if I am not taken care of, I have the capacity
to stand on my feet, to earn on my own and take care of myself. So I think we should empower the women to have self-employment, work hard. And of course, I really don't lecture the women because we know what we are. We have the capacity, we are multitaskers. But we request a message to all the men, please support your woman. Give her the best. We all have one life. The way a man wants to live his life, the woman has a right to live the life she wants. So, cheers to the men who support their women, and those who don't, please do go ahead and support your women. And Dil se shukriya sir and Ai, who's always been supportive to me, who's always, Ai, whenever I meet her, we chat for so long sometimes at her home. And the way she encourages, the way she talks, that inspiration. I don't have my mother, but today, of course, as somebody else also said, she doesn't have a mother. It feels so much when you don't have your mother with you, because your mother for a woman is always the biggest support. So today, I really feel her, and I really, whenever if I feel low or whatever, and if I have any requirements or as guidance, so I know she's always there, and I know sir is always there for me. So thank you for making me a part of your family always. Dil se shukriya. And all the best to everybody. Keep cheering for yourself always, and do not feel less in front of anybody in life. Thank you. Thanks, I wish I could. बट शादी होने के बाद, सेटल होने के लिए मैंने जॉब छोड़ा. उसके बाद सोची मैं काम करूंगी, लेकिन उसके बाद रिसेशन पीरियड आ गया तो मुझे जॉब नहीं मिला. फिर मेरी बेटी हो गई तो उसके लिए मैंने जॉब नहीं किया. बट अभी कुछ 2 साल से मैंने सोचा मुझे कुछ करना है. बट मेरे अंदर से हमेशा से ये था कि मुझे कुछ तो करना है. मेरे को ये था कि मेरे को नोबल कॉज करना है, मुझे किसी को हेल्प करना है. तो इसके लिए मैं सोशल मीडिया में एक्टिव थी, तो वहाँ मुझे जिग्ना मिली. मैंने देखा जिग्ना बहुत काम कर रही है, सोशल कॉज कर रही है. तो मैंने बोला ठीक है. विभूति मेहता मुझे मोमो से मिली थी, तो मेरी अच्छी फ्रेंड थी, तो उसके थ्रू मैं जिग्ना से मिली. तो मैंने बोला जिग्ना को कि मुझे सोशल कॉज करना है, मुझे लोगों को हेल्प करना है. तो उसने बोला ठीक है फाइन. तो मैं जिग्ना के साथ जुड़ गई, और मुझे अभी इतना अच्छा लगता है. मैं और भी एनजीओ से जुड़ी हूँ, लेकिन जिग्ना से पहले जुड़ी, तो इसके लिए मैंने सीनियर्स का लाइफ देखा. बेचारे जो क्यों अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया. क्यों ओल्ड एज में छोड़ देते हैं, उनको देख के इतना बुरा लगता है, क्या बोलने का. हम यहाँ वुमेन्स डे सेलिब्रेट करते हैं. एक बार मैंने जिग्ना ने, हमने भी ओल्ड एज में जाके वहाँ पे वुमेन्स को फेलिसिटेट किया. हमने बोला क्यों, क्योंकि वो भी एक वुमेन है, उनको भी चाहिए, कोई घर चाहिए. इसके लिए हमने बोला हम कुछ ना कुछ तो करेंगे. इसके लिए थैंक यू सो मच जिग्ना, मुझे गुरुकुल में ज्वाइन करने के लिए. थैंक यू विभूति, थैंक यू अर्चना जी, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू. बस बैटिंग તમે ચાલુ કરો, હું અહીં અહીંયા. गुड मॉर्निंग एवरीवन. मेरा नाम विभूति मेहता है. ऐसे तो मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ, लेकिन मैं जिग्ना की वजह से अभिजीत राणे जी के बारे में बहुत ही सुना है. और मैं रहती थी महावीर नगर, लेकिन मैंने जब से गोरेगांव 2 साल से आई हूँ, मैंने कंटिन्यूस इनकी फोटो और इनका काम ही देखा है. तो मैं आगे उनके बारे में कुछ बोलूँ, आपको सभी को पता है. लेकिन आज उन्होंने जो हम लोगों को बुलाया है, कि एक उनको परसों ही हम लोग मिले थे और उनको ये थॉट आया कि नहीं, मैंने देखा कि वो बात दिल में होनी चाहिए. हम लोग तो इवेंट करने के बारे में सोचते रह जाते हैं, दिनों लगा देते हैं, महीनों लगा देते हैं, लेकिन उनका ये क्विक डिसीजन मुझे बहुत अच्छा लगा कि नहीं, कुछ महिलाओं के लिए हम लोगों को ये स्पेशल दिन है, तो उनको स्पेशल फील कर रहा है. उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. और वो तो मुझे जानते भी नहीं, जिग्ना के थ्रू मुझे मिले हैं, फिर भी यहाँ पे हम लोगों को इनवाइट करने के लिए बहुत बहुत सारा धन्यवाद. और बाकी सब तो यहाँ पे जो मेरी फ्रेंड्स अमृता, अर्चना, जिग्ना, निधि, कैरन सब जानते ही हैं कि इन लोगों के साथ बहुत ही जो लेडीज़ है सब इंस्पिरेशन वाली है मेरे लिए. और मुझे भी यही पसंद है कि मैं बैक स्टेज काम करूं. तो जो यहाँ पे है शायद मुझे नहीं जानते रहेंगे, लेकिन मैं एक सोशल एक्टिविस्ट भी हूँ. तो मेरा भी यही है कि मैं चुपचाप काम करती हूँ. बहुत छोटा सा मैं मेरा लेडीज़ का ग्रुप लेके चलती हूँ, लेकिन मैं ऐसे काम करती हूँ ना कि वो 500 से 5000 लेडीज़ का काम हो जाता है. तो उसके लिए मुझ पर ही बहुत गर्व है.
कहाँ भी सोसाइटी में, एक छोटे से सोसाइटी के फंक्शन से लेके कुछ भी, लेकिन ये सब मुझे कहाँ से मिलता है? इन लोगों से देख देख के। ये जो लेडीज बैठी है उनको काम करते देखती हूँ, उनसे छोटा छोटा चुरा कर मैं काम करती हूँ, तो इन सबके लिए सैल्यूट है। मेरा नाम विभूति मेहता है। बाय प्रोफेशन आई एम मैक्स लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर, और मैं पास्ट 10 years से ये फील्ड में हूँ, और ये फील्ड भी मैंने इसीलिए चुनी है कि मैं लोगों को सच्ची एडवाइस दे सकूँ। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है कि मैं आज तुम लोगों के सामने खड़ी हूँ और मेरे हाथ में आज माइक है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम आप सभी को। मैं भारत माता की बेटी, मैं गुड मॉर्निंग, सुप्रभात और गुड नाइट नहीं बोलती हूँ। जय हिंद और वंदे मातरम से अपने दिन की शुरुआत करती हूँ और आप सभी के दिलों में अपनी जगह पाना चाहती हूँ। मेरा छोटा सा परिचय ये है कि मैं भारत माता की बेटी हूँ। हिंदुस्तान मेरे दिल में और मेरे सर के ऊपर लेके घूमती हूँ, आप लोग देख सकते हो। So myself Dr. Archana Deshmukh, I am a founder of Darya Dil Mumbaikar and president of राष्ट्रीय सैनिक संस्था महाराष्ट्र लेडीज विंग। So मैं आर्मी, नेवी और एयरफोर्स ऑफिसर्स के साथ कदम से कदम मिला के चल रही हूँ। उन्होंने मेरा काम देखते हुए मुझे महाराष्ट्र का प्रेसिडेंट सिलेक्ट किया है। इसके लिए मैं अपने आप को बहुत बहुत तहे दिल से सौभाग्यशाली मानती हूँ। और आज यहाँ पर अभिजीत दादा, अभिजीत भाई, मेरे मेंटर, मेरे बहुत बड़े शुभ चिंतक, उनके फेस में ही इतनी पॉजिटिव वाइब्स है ना, उनको देख करके ना जाने कितनी पावर मिलती है, मैं कुछ बोल नहीं सकती। और आई का तो क्या बोलूँ, उनके लिए तो शब्द ही नहीं है मेरे पास। उनको देखकर हम अपनी माँ की कमी, जो हमारे साथ अभी नहीं है, मतलब साथ में नहीं रहते, दूसरे सिटी में रहते हैं, लेकिन उनको देखकर ऐसा लगता है कि हम हमारी माँ के साथ रह रहे। तो जो माँ का एक साक्षात रूप है वो पूरा 100% उनके अंदर मैं महसूस करती हूँ। भले उनसे हम कम मिल पाते हैं, लेकिन उनके आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं मैं देती हूँ। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी बातें करी, लेकिन मैं एक बात ये महसूस करती हूँ जो दिल से निकलती है कि एक दिन महिला का नहीं होता, ना एक हफ्ता होता है, ना एक महीना होता है, ना एक साल होता है। ये दुनिया ही महिला से बनी है, महिला के बिना दुनिया ही नहीं है ना। तो महिलाओं का इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए, इतना रिस्पेक्ट करना चाहिए कि देवी भी हमारे हिंदुस्तान में महिला ही है ना। तो एक बार फिर से आप सभी को दिल से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देती हूँ। अभिजीत दादा को बहुत बहुत शुक्रिया देती हूँ। और एक चीज मैं बोलती हूँ, कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली ये पहचान हमारी है। आप सभी को एक बार फिर से महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपना काम के बारे में, जैसे अभिजीत दादा ने कहा कि अपने काम के बारे में बतलाइए, तो मेरा काम, हम लोग पिछले 18-19 साल से इस देश को, इस नेशन को दी बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि मेरा एक सपना था कि मैं डिफेंस में जाऊं, मेरा एक सपना था कि मैं बॉर्डर पे जा करके दुश्मनों के छक्के छुड़ाऊं, लेकिन मेरा वो सपना किन्हीं कारणों से पूरा नहीं हो सका। हालांकि पूरी ट्रेनिंग ली है, पूरा कोर्स किया है, गन चलाने का, एयरफोर्स का, सारा शूटिंग्स का, सब चीज की। मेरा चेस्ट भी फ्रैक्चर है स्किट शूटिंग में, लेकिन नहीं, वो नसीब में लिखा, बोलते हैं ना, नसीब से ज्यादा और समय से पहले किसी को कुछ नहीं मिलता, तो वो चीज मेरे साथ भी हुई है। तो मैंने ये सोचा कि अपना जीवन वेस्ट नहीं करना है, अपने देश को, देशवासियों को देना है, कुछ अच्छे काम करके सोना नहीं है, पिक्चर नहीं देखना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, सिर्फ काम करना है। तो पिछले 19 सालों से मेरा ये सिलसिला जारी है। मेरे को देख के धीरे धीरे लोग जुड़ते गए और एक अच्छा खासा काफिला तैयार हो गया है और सभी लोग हमारे साथ जुड़े हैं। यहाँ पर बैठे हुए 50% लोग मुझे जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते उन्हें हम बताते हैं। हम लोग गायों की, गौ को जीवन दान देते हैं, गायों की सर्जरी करवाते हैं, उनके पेट से 50-50 किलो तक प्लास्टिक्स रिमूव करके उन्हें जीवन दान देते हैं। कल ही एक्सीडेंटल गाय का सर्जरी करवाया मैंने,
वो गायों को जिनको डायबिटीज या दूसरी बीमारियां होती है वो ट्रीटमेंट करवाते हैं। इंडिया की ब्रांड ग्रीन एम्बेसडर भी हूँ। एक बार में हम लोग 10-10 हजार पेड़ भी लगाते हैं। ओल्ड एज होम, ऑर्फनेज, HIV पेशेंट्स, कैंसर पेशेंट्स और ना जाने कितने ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हाइड रखते हैं। अभी जैसे इन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पे नहीं डालते, तो बहुत सारी चीजें, बच्चों के किडनैपिंग में भी हम लोगों का कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन है कि उनको कैसे बचाए। अभी महाकुंभ में बहुत सारे लोग मिस हो गए थे, तो उस ग्रुप में भी मैं थी। बहुत सारे लोगों को उनके परिजनों तक पहुंचाया। तो इस टाइप के बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं, अनगिनत कार्य करते हैं। ब्लड डोनेशन, ऑर्गन डोनेशन। सबसे बड़ी बात, मैंने अपने ग्रुप को अभी तक रजिस्टर नहीं किया है। क्यों? इसीलिए नहीं किया है कि हम लोग सारे सेक्टर्स में अपनी सर्विस देना चाहते हैं। अगर हम, मेरी ऐसा सोचना है, रजिस्टर कर लिया तो हम लोग एक सेल्फिश इंसान बन जाएंगे, सिर्फ 2 या 3 क्षेत्र में काम करेंगे। वो चीज मेरे को गवारा नहीं है। इसलिए 19 साल से हम लोग सेल्फलेसली काम कर रहे हैं और एंटायर इंडिया में हमारी सेवाएं जा रही है। नागपुर में हमारा ग्रुप है, मेरे ग्रुप का नाम दरिया दिल मुंबईकर। हर नागपुर में, भोपाल में, दिल्ली में, सूरत में, सभी जगह हमारी ब्रांचेस धीरे धीरे खुलते जा रही है। लोग जुड़ते जा रहे हैं। और हमारे ग्रुप की खासियत सिर्फ और सिर्फ महिलाएं, सिर्फ लेडीज से ही है। इसमें हमने जेंट्स को इन्वॉल्व नहीं किया है, क्योंकि हम दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि लेडीज किसी से कम नहीं है। लेडीजों को आगे लाओ और उनको सशक्त बनाओ। जैसे कि 2025 ईयर का, इस साल का इंटरनेशनल वुमेन्स डे का थीम है एक्सीलरेट एक्शन, मीन्स स्पीड से काम करना, सशक्तिकरण पे काम करना। तो जितने स्पीड से हम महिलाओं को जोड़ेंगे, इनको आगे बढ़ाएंगे, तो हमारे ही देश का नाम रोशन होएगा। सो एक बार फिर से अभिजीत दादा का, आई का और आप सभी अतिथियों का दिल से मैं धन्यवाद देती हूँ। हमें याद रखा, बुलाया, इसके लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। दादा तुम्ही बोलायला सुरुवात करण्याआधी फक्त एकच वाक्य बोलतो, एकच वाक्य की इतक्या वेगवेगळ्या स्तरावरच्या स्त्रियांशी तुम्ही जोडले गेले, प्रत्येकीकडे सांगणार की इतकं आहे की मला हा दिवस अपुरा पडेल। ते एकदा जोरदार दादांसाठी आणि त्यांच्या कर्तृत्वाबद्दल खूप मनापासून एक छोटा खानी कार्यक्रम आपण आपले जे वर्तमानपत्र जे गेले 25 वर्ष मुंबई आणि मुंबईच्या आसपासच्या शहरांमध्ये कार्यरत आहे, हा जो कार्यक्रम आहे तो मुंबई मित्र या वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून छोट्या खानी या ठिकाणी करण्यात आला। आणि आपल्याशी निगडीत असलेले, आपल्या रेग्युलर संपर्कात असलेले अवघ्या 20 लोकांना आपण या ठिकाणी 20 यशस्वी, आपल्या समाजासाठी काहीतरी देणं लागतं या भावनेने अशा जोशपूर्ण अशा महिलांना आपण या ठिकाणी बोलवलं आणि त्यांचा आदर केला, त्यांचा सत्कार केला, त्यांचा सन्मान केला असं मी बोलणार नाही। पण आमचं कर्तव्य आहे, वर्तमानपत्र हा आरसा दाखवायचं काम कायम करत असतो। आणि मला विश्वास आहे की येणाऱ्या काळामध्ये आपण सगळे जे निगडीत असलेली, जी आपल्या कुटुंबाशी निगडीत असलेली जी लोक आहेत, त्यांना मुंबई मित्र परिवाराच्या माध्यमातून मोठी ताकद, एक मोठा प्लॅटफॉर्म दिला जाईल। आत्ताच पुढे 23 मार्चला एक मोठा कार्यक्रम जो साहित्यिकाशी निगडीत असलेले, म्हणजे लिटरेचर, साहित्य, ऍक्टिंग आणि कल्चर या विषयावरती एक मोठा अग्रेसिव्ह असा कार्यक्रम आपण इथे समोर रेडिसनचा समोर एक खूप मोठा हॉल आहे त्या ठिकाणी करणार आहोत। आपल्या संपर्कात असलेले साहित्याशी निगडीत, फिल्म इंडस्ट्री मध्ये वेगळ्या वेगळ्या क्षेत्रात, म्हणजे फिल्म इंडस्ट्री म्हणजे आपण फक्त नट आणि हिरो हिरोईन्स बघतो, पण त्याच्या मागे स्टोरी, स्क्रिप्ट, त्याच्या मागे वेगवेगळी लोक असतात। अशी जी चांगली चांगली लोक आहेत त्यांना आपल्याला सन्मान करायचा असेल, त्यांना मोटिवेशन द्यायचं असेल तर वर्तमानपत्राच्या माध्यमातून चांगलं काम जी लोक करतात त्यांना एक्सपोज करणं, त्यांना एक्सपोजर देणं, त्यांना चांगल्या पद्धतीने समाजासमोर तुम्हाला प्रेझेंट करण्याचं काम हे वर्तमानपत्र कायम करत असतं। ज्या ठिकाणी चुकीच्या गोष्टी होत आहेत त्या ठिकाणी एक्सपोज करणं पण काम वर्तमानपत्राचं राहत आहे। या ठिकाणी माझं बोलणं झाल्यानंतर या कार्यक्रमाचे प्रमुख आमच्या वर्तमानपत्राच्या संपादक सन्माननीय अनघाताई राणे बोलणारच आहेत, पण आपण सगळे एका शॉर्ट नोटीसमध्ये आला।
हा कार्यक्रम यशस्वी केला त्याबद्दल मी तुमच्या सगळ्यांचे मनापासून आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. त्याचबरोबर रेडिसन ग्रुपचे मालक सन्मान्य बलवाजी फैजलजी, त्यांचे वडील शाहिद बलवाजी, हुसेन बलवाजी, त्यांचं खास करून मनापासून आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. अशाच ताकदीने आपण सगळे मोठ्या ताकदीने आपल्या बरोबर राहावेत. या ठिकाणी आलेला प्रत्येक व्यक्ती हा मुंबई मित्र परिवाराशी, धडक कामगार युनियन परिवाराशी आणि खास करून माझ्याशी निगडीत असलेला परिवार आहे. या ठिकाणी ज्येष्ठ पत्रकार उपेंद्र पंडित या ठिकाणी आलेले आहेत. या ठिकाणी निनाद पाटीलजींनी खूप चांगलं सूत्रसंचालन केलं, त्याबद्दल त्यांचे देखील मनापासून धन्यवाद त्यांचं व्यक्त करतो. त्याचबरोबर साऊंड सिस्टीम मध्ये असलेले आमचे साऊंड सांभाळणारे या ठिकाणी रेडिसन ग्रुपचे मॅनेजर सन्माननीय अक्षयजी या इकडे या आदित्यजी कायमच आपल्या सगळ्या इव्हेंट्स मध्ये फार अग्रेसिव्हली मदत करतात, त्यांचे देखील मनापासून धन्यवाद. या ठिकाणी प्रकाश पवार असतील, कुणाल जाधव, या छोट्याशा कार्यक्रमामध्ये 3 दिवसापूर्वी आपण ठरवलं त्यात त्यांनी खूप मोठा हातभार लावला. आमची आरती असेल, सावंतजी असतील, आमचं बॅक ऑफिस, आमचे सुनील वाघमोडेजी जे ऑनलाईन सगळं सांभाळतात. जवळपास मुंबई मित्र परिवारामध्ये काम करणाऱ्या 140 कामगारांच्या वतीने आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार आणि धन्यवाद व्यक्त करतो. मी तुम्हाला सगळ्यांना आश्वासित करतो या ठिकाणी मागचे 2 वर्ष जरा खडतर होते, बऱ्याचशा काही वेगळ्या गोष्टींमध्ये कंपनी, व्यक्तिशा आणि युनियनच्या काही मिसहँडलिंगमुळे काही गोष्टी घडल्या. बऱ्याचशा लोकांना त्या गोष्टी माहिती आहेत, पण आपण फिनिक्स आहोत. फिनिक्स बर्डचं इतिहास माहिती आहे ना, तसा राखेतून अशी उडी मारतो. त्यामुळे वी विल फ्लाय टू द स्काय. जिथे आम्ही होतो त्याहून 10,000% आम्ही वरती जाऊ. कालच मी महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आदरणीय देवेंद्रजींना गोरेगावमध्ये भेटलो. त्यांना महिलांच्या विषयी महिलांच्या सक्षमीकरणाकरता आम्ही काही एक प्रोजेक्ट दिलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाबरोबर जॉईंट व्हेंचरमध्ये हा प्रोजेक्ट आपण करणार आहोत आणि आदरणीय देवेंद्रजी, केंद्रीय मंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदीजींच्या आशीर्वादाने आणि खास करून भारतीय जनता पार्टी मुंबई प्रदेश, माझे मोठे भाऊ आदरणीय सुनील राणे जे अथर्व फाउंडेशनचे प्रमुख आहेत, यांच्या माध्यमातून आपण एक मोठी झेप घेणार आहोत आणि त्या सगळ्या करता आपण सगळे या ठिकाणी आलेला आहात. एक निमित्त आहे आज या कार्यक्रमाचं, पण या कार्यक्रमाच्या माध्यमातून मोठ्या गोष्टी घडणार आहेत. तुम्हाला सगळ्यांना आश्वासित करतो या ठिकाणी काहीतरी चांगलं मोठं बघण्याकरता आपण सगळे या ठिकाणी विटनेस राहा. धन्यवाद. सी हम वुमेन्स डे खाली एक ही दिन मनाते हैं विच इज 8 मार्च, बट अभिजीत सर के डिक्शनरी में आई थिंक सो 365 डेज इज अ वुमेन्स डे, विच आई एवरी टाइम रिसीव अ सपोर्ट. हर दिन हर एक कॉल पे वो हमारा साथ देते हैं और एंटायर जर्नी आई वुड से नॉट ओनली सपोर्ट बट हाउ टू मेंटर, हाउ टू रन अ बिजनेस एंड हाउ टू बिकम अ पावरफुल वुमन. I would say really he is a godfather figure for me and I always appreciate this. So आज के दिन सर मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी, जितना भी अभी मैंने वुमेन्स डे का शो देखा है या जितना भी हमें सौभाग्य प्राप्त होता है इधर उधर जाने का, मैं इतना रिक्वेस्ट करूंगी कि हर एक वुमेन्स का एक पर्सनल इंडिविजुअल बैंक अकाउंट होना चाहिए और जब तक हर एक वुमेन्स को चेक साइन करना नहीं आए, जब तक मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी हर एक वुमेन को आप इतना एम्पावर करिए कि उनका एक इंडिविजुअल बैंक अकाउंट हो और उन्हें चेक साइन करने की अथॉरिटी खुद को होनी चाहिए. दैट आई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू एंड यस 365 days. Thank you once again. And myself, Dr. Vijaya Chandar, brand owner of Naturesam. We are running a brand under organic skincare and hair care products, where we manufacture all kind of skincare and hair care products. Unit is in Goregaon West. और उस जर्नी को हमने 2019 में शुरू करी थी और 2021 से सर मेरे साथ हैं और आई वुड से कि आज उनकी मेहनत और उनका जो भी हमारे साथ सहयोग रहा है उस वजह से हम 9,000 कस्टमर मुंबई में क्रॉस कर चुके हैं और ऑल ओवर इंडिया एंड नेशनली एंड इंटरनेशनली हमारे ब्रांड की प्रेजेंस हो चुकी है. थैंक यू वंस अगेन एंड यस मम्मी जी आपको मैं क्या बोलूं, बट यस जितनी बार भी आपसे मिला है एक हमेशा इंकरेजमेंट ही मिली है और आप हमेशा हर प्रोग्राम में हमें ऐसा आशीर्वाद देते हैं और मैं यही चाहूंगी कि देते रहिए ताकि हम सब वुमेन्स का बहुत अच्छे और उन्नति तरीके से हमारा
क्या क्या बोलूँ, तरक्की हो गई. Thank you so much, all of you. All the women's, happy Women's Day to all of you. Thanks, Dr. Vijay. But yes, appreciate men's in the room also who have always supported us. ये बात अलग है कि आज हाईलाइट वुमेन हो रही है, बट कहीं ना कहीं हमारे साथ उन पुरुषों का हाथ है जो हमें सहयोग कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए. थैंक यू सो मच. सबसे पहले तो थैंक यू, आप लोग सब आते हैं और हमेशा हम एक दूसरे से मिलते हैं. और ऐसा कोई मौका होता है जब हम लेडीज़ लोग कोई स्पेशल डे पे मिलते हैं, तो वो एक पॉइंट जो होता है वो होता है अभिजीत राणे सर का ऑफिस या उनका धड़क कामगार यूनियन. जो हमारे लिए ये मौका मिलता है कि हम हर एक लेडीज़ डॉक्टर हो या बिजनेस करने वाले हो या सोशल मीडिया से रिलेटेड, जैसे मैं सोशल मीडिया से रिलेटेड हूँ और आप सब मुझे उसी से जानते हो, तो मैं छोटी सी एक स्पीच दूंगी जो बहुत लंबी मुझे भी नहीं पसंद है. अब जैसे इन्होंने बताया कि 365 डेज जो होता है वो औरतों का होता है. मैं ये सोचती हूँ कि पूरी ज़िंदगी जो डे होता है वो औरतों का ही होता है, क्योंकि वो हर कदम पे उसकी आजमाइश होती है, हर कदम पे अपने बच्चों की परवरिश होती है, हर कदम पे उसको अपनी फैमिली का सोचना पड़ता है. और अगर वो बिजनेस करती है तो बिजनेस रिलेटेड उसको सोचना पड़ता है, अपने बच्चों के लिए सोचना पड़ता है, और उसी के साथ साथ जो उसकी खुद की ख्वाहिश होती है उस पर उसको काम करना पड़ता है. तो उसके लिए एक दिन जो वुमेन्स डे मनाते हैं वो काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए सारी ज़िंदगी लग जाती है. तो मेरी ज़िंदगी को देखकर, क्योंकि मेरी ज़िंदगी जो है खुली किताब है, सोशल मीडिया जो है आज बच्चा बच्चा यूज़ करता है, तो उसके ज़रिए मुझे लोग जानते हैं. और सबको ये पता है कि मैं मेरे वाइस प्रेसिडेंट जो बनी हूँ मेरे भाई के वजह से, और वो है धड़क कामगार यूनियन, जो उन्होंने मुझे इतनी रिस्पेक्टफुली ये जॉब दी है, ये रिस्पेक्ट दी है. और इसी से मेरी ज़िंदगी में एक बड़ों का जो साया है मम्मी मिले हैं, तो मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ. और जब भी ऐसा कोई प्रोग्राम होता है, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, मैं आती ज़रूर हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके मुझे बड़ों का आशीर्वाद और आप जैसी महिलाओं के साथ मिलने का एक मौका मिलता है. तो मेरे तरफ से तो मैं यही मानती हूँ कि औरतों के लिए एक दिन काफ़ी नहीं होता है, उसके लिए तो पूरी ज़िंदगी लगती है. तो आप सबको मेरे तरफ से बेस्ट ऑफ लक. आप जो भी काम कर रहे हो बस अल्लाह आपको कामयाब करे, और ज़िंदगी में हम सब मिलकर कोई ऐसा काम करें जो लोग हमें जाने के बाद याद करें. इसी के साथ अभिजीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आप मुझे याद करते हो और हमेशा मेरे साथ जुड़कर रहते हो. और मम्मी थैंक यू सो मच कि मेरी ज़िंदगी में आपने किया हुआ काम बताइए हमें. नहीं, बस मेरा काम क्या हुआ, बहुत सारा काम है जो लोग सोशल मीडिया के जरिए जानते हैं, पर कुछ चीज़ें ऐसी है जो पर्दे के पीछे होती है. वो खास करके होते हैं जो यंग बच्चे जो आज की दुनिया में नशे में बहुत ज़्यादा डूब चुके हैं, और कुछ महिलाएं ऐसी है जो एजुकेशन में नहीं है पर उनको अपना घर चलाना बहुत मुश्किल है, और वो खास करके स्लम एरिया में रहते हैं. और मैं भी मेरी ज़िंदगी में स्लम एरिया से ही यहाँ पहुँची हूँ, तो मैं उनकी जो तकलीफ़ है बहुत अच्छे से जानती हूँ. तो इसीलिए बहुत सारा काम जो है मैं सोशल मीडिया के बाहर करती हूँ, उसको शो ऑफ नहीं करती हूँ, क्योंकि महिलाओं की एक इज्जत होती है जो मैं नहीं चाहती हूँ कि ऐसे जो काम कुछ मैं करती हूँ जो मैं बाहर दिखाऊँ. बट लेकिन लोग मुझे जानते हैं और मेरा नाम पहचानते हैं, यही मेरे लिए काफ़ी. और काम जो है वो दिल से होता है, वो दिखावे के लिए नहीं होता है. तो बस मेरे काम से ही मैं यहाँ पहचान में हूँ, और आप भी शायद इसीलिए मुझे जानते हो. तो थैंक यू सो मच. और सबसे बड़ी बात है कि बड़े का साया जो है वो मेरी मम्मी दुनिया में नहीं है, पर इनको जब भी मैं आती हूँ तो बस इनसे मिलके मुझे मेरी मम्मी मिलने का एहसास होता है. तो थैंक यू सो मच. और आप काफ़ी समझदार हैं. मैं कुछ बातें हैं जो नहीं बताना चाहती हूँ, जो नशे के लिए मैं बच्चों का काम करती हूँ, क्योंकि वो बहुत सीक्रेट होता है, एक बच्चों की ज़िंदगी का बात होती है. और कुछ महिलाएं होती है जो रोड पर खड़े रह के अपनी फैमिली के लिए काम करती है. मैं उनके लिए काम करती हूँ, क्योंकि मैं वो भी चीज़ कभी पर्दे के बाहर आने देना नहीं चाहती हूँ, पर मैं ऐसे लोगों के लिए काम करती हूँ. और सोशल मीडिया जो है वो मेरा एक शौक है, उसके ज़रिए आप मुझे जानते हैं. थैंक यू सो मच. हम सब यहाँ पर जागतिक महिला दिन सेलिब्रेट करने आए हैं. हमारे एसोसिएशन अखबार और हमारे मुंबई मित्र परिवार से जुड़े हुए और हमारे टीम से जुड़े हुए जो लोग हैं वो यहाँ पर आमंत्रित हैं. गए 2-2.5 साल से वी वर गोइंग वेरी स्लो बिकॉज ऑफ एन नंबर ऑफ रीजन्स, एंड दिस पर्टिकुलर ईयर विल बी वेरी एग्रेसिव in terms of Mumbai and
in the state there are corporation elections which will be very soon, it will be declared, and for that particular reason we can give lot many opportunities to our associate members who are associated to our family, and it is हा फक्त एक परिसंवादाचा कार्यक्रम आहे आणि मी या सगळ्याचा प्रमुख म्हणून आपल्या सगळ्यांचे मनापासून आभार, तुमच्या सगळ्यांचं स्वागत करतो आणि ऐसे इंटरेक्शन से कोई पॉजिटिव अच्छी चीज़ें डेवलप होती है और ये डेवलपमेंट की पहल है, यहाँ से हम आगे शुरू होने वाले हैं. वेरी सून, वेरी नेक्स्ट प्रोग्राम इज ऑन द 23rd of March, वेयर इन देश के नामांकित कवि, साहित्यिक, पत्रकार को साथ में लेकर लगभग 1000 लोगों से ज़्यादा की उपस्थिति में हम सामने रेडिसन ब्लू सामने इनका बहुत बड़ा एक हॉल है, वहाँ पर हम वो प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करने वाले हैं. आप वो सभी प्रोग्राम के इनवाइटी मेरे तरफ से आप सबको इनवाइट कर रहा हूँ. ख़ास करके हमारी मम्मी आज इस प्रोग्राम को यहाँ पर होस्ट करने वाली है. मैं आप सबको फिर एक बार जागतिक महिला दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और इसी तरीके से इस परिवार से बने रहे. आप सब लोग आपने अपना इधर आके आगे जो हमारा रूप रेशा है वो पाटिल जी, विनोद पाटिल ना, नीनाद पाटिल जी आपको हेड करेंगे. हमारी मम्मी आप लोगों को मार्गदर्शन करेंगी और सभी लोग यहाँ पर हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, मायने रखते हैं. आप सभी लोग अपने आप में एक इंस्टीट्यूशन है, आप सभी लोगों में एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है और समाज में आपने एक पोजीशन हासिल की है. तो आप में जो भी आप लोगों के अंदर की एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्वालिटीज़ है वो क्वालिटीज़ को किस तरीके से एक्सप्लॉइट करके हम लोगों को उसका फ़ायदा दे सके, इस पर हम काम करेंगे. थैंक यू. डॉक्टर सभी को नमस्कार. मेरा मैं क्या कहूँ यहाँ पे, सबसे पहले तो मैं दादा को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि उन्होंने मुझे अपनी बहन माना है. तो सबसे मेरे लिए गर्व की बात वही है. भाई किसी को माना और बहन माना मतलब सिर्फ बोलने के लिए, दिखावे के लिए नहीं, उन्होंने रियली मुझे बहन माना. तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है. दादा आपने एक बहन का दर्जा दिया. आई एम सो थैंकफुल. मतलब क्या बोलूँ, इमोशनल हो जाऊँगी फिर मैं. एंड आई को भी थैंक यू सो मच. मैं इनको काफ़ी बार मिली हूँ और दादा ने हमेशा अपने फैमिली फंक्शंस में मुझे अपने फैमिली का पार्ट माना. वही बहुत गर्व की बात है मेरे लिए. एंड आज जो इन्होंने ये बहुत ही शॉर्ट नोटिस में इतना अच्छा बढ़िया कार्यक्रम किया, उसके लिए भी थैंक यू. सभी लेडीज यहाँ पे, आई नो फीमेल्स को घर पे सब कुछ करके निकलना पड़ता है, वो भी संडे के दिन. हस्बैंड लोग तो निकल जाते हैं पर लेडीज को खाना पका के आना पड़ता है, ये वो सब करके फिर भी आप यहाँ पे आए हो अपना टाइम पे, उसके लिए थैंक यू सो मच. सो वेल, माई नेम इज डॉक्टर जिग्ना देसाई. आई एम अ प्रोफेशनल न्यूरोलॉजिस्ट. मैं टैरो रीडिंग करती हूँ. अपनी अलग अलग मोडालिटीज के थ्रू मैं लोगों के लाइफ में गाइडेंस देती हूँ. बाकी कर्म उनको करना, मैं अपना गाइडेंस देती हूँ. मेरी बहुत सारी मोडालिटीज है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगी. यू कैन चेक माई नेम ऑन गूगल एज ए नेम डॉक्टर जिग्ना देसाई. काफ़ी परिचय वहाँ पे मिल जाएगा. सो मेरा मेन जो मिशन है, मैंने लास्ट 4 साल से एक NGO स्टार्ट किया विच इज़ अ रजिस्टर्ड NGO इन द नेम ऑफ गुरुकुल फाउंडेशन, जो ISO सर्टिफाइड है, CSR हमने सब कुछ कर रखा. सो हमारा मेन मिशन है, मुझे बचपन से जो वृद्ध लोग होते हैं हमारे, देखो जवानी में तो हमारे पास बहुत जोश रहता है, ये करना वो करना, लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं. तो मुझे हमेशा से, मैं जो बूढ़े लोग हैं उनको काम करते हुए देखती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है. कुछ रिक्शा वाले, वो लोग रिक्शा चलाते हैं, मैं उनको पूछती हूँ अंकल आप क्यों चलाते हो, या तो किसी के बच्चे ने छोड़ दिया है या उनको अपना घर चलाने के लिए काम करना पड़ता है. सो मेरे दिल में उनके लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर है. सो आवर मिशन ऑफ गुरुकुल फाउंडेशन इज ऑन टू हेल्प द सीनियर सिटीजन्स. मुझे नहीं पता आगे कैसा होता है, कैसे मैं करूँगी, बट कहते हैं ना जब भी ईश्वर ढूंढने से ईश्वर भी हमें मिल जाते हैं. तो यही मेरा मकसद है कि इसी पे हम चलते रहे. और मेरे साथ साथ हमारे जो NGO में काफ़ी लोग, मेरी बेस्ट फ्रेंड है विभूति मेहता यहाँ पे है, अमृता जी है, निधि है, इनका काफ़ी सहयोग रहा है. सबसे ज़्यादा दादा का सहयोग रहा है. तो मैं यही कहना चाहूँगी, हर एक लेडी को अपने लाइफ में इंडिपेंडेंट बनना चाहिए. पैसे के लिए नहीं, उससे ज़्यादा अपने आप को एक्टिव रखने के लिए, मोटिवेशन के लिए, दूसरों को भी इंस्पायर करना चाहिए. सो वंस अगेन थैंक यू सो मच दादा. थैंक यू सो मच डॉक्टर फॉर सच